आज 32 हिंदी अध्याय 311 अध्याय 310 यूनलिंग क्षेत्र में सफलता। आत्मा महल में दिव्य आत्मा प्रकट हुई और झोंग लिन की दिव्य आत्मा अवस्था ने धीरे धीरे उसकी आंखें खोल दी। उसने स्वयं को नीचे देखा और उसकी संपूर्ण दिव्य आत्मा पारदर्शी दिखाई दी, नीले धुएं के एक झोंके की तरह, मानो हवा का एक झोंका उसे तितर बितर कर देगा। जिस दिव्य आत्मा का पोषण नहीं किया गया है वह वास्तव में नाजुक होती है। अपनी शक्ति से आत्मा के महल को तोड़ने की कोशिश करना केवल एक ख्वाब है। झोंग लिन ने ज्ञानपूर्ण भाव से अपना सिर हिलाया। दिव्य आत्मा आत्मा महल में विश्राम करती है, मानव जगत में भटकती हुई प्रेतात्मा की तरह, तैरती और डगमगाती हुई। आत्मा महल की सुरक्षा के बिना हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जा सकता है। यूनलिंग क्षेत्र का उद्देश्य आत्मा महल को तोड़ना है, फिर दिव्य आत्मा को आवश्यक रक्त से पोषित करना और आध्यात्मिक उत्पत्ति के साथ इसे संघनित करना, इसे लगातार मजबूत करना है। यूनलिंग क्षेत्र के मार्शल कलाकारों में मजबूत दिव्य आत्माएं, मन की स्पष्टता तथा प्रत्येक विचार के साथ समझने की क्षमता में भारी वृद्धि होती है। जब दिव्य आत्मा एक निश्चित सीमा तक विस्तृत हो जाती है तो दिव्य विचार का पोषण किया जा सकता है, जो कि पूर्व जन्मों के अमर साधना उपन्यासों में दिव्य भावना के समान है। एक विचार के साथ व्यापक होने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। युद्ध में आत्मिक शक्ति को और भी एकीकृत किया जा सकता है। मुक्कों और लातों के बीच आत्मिक शक्ति प्रतिध्वनित होती है, शक्ति को अत्यधिक बढ़ाती है, विशेष रूप से दिव्य आत्मा पर आक्रमण करती है। यूनलिंग क्षेत्र से नीचे के मार्शल कलाकारों में इसके विरुद्ध लड़ने की योग्यता भी नहीं होती, एक नजर मात्र से वे पीछे हट सकते हैं। इसके अलावा सोल पैलेस के भीतर लाइफ बाउंड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट को पोषित किया जा सकता है, जो एक मार्शल आर्टिस्ट के अंगों का सच्चा विस्तार है। ये बात ध्यान में रखते हुए झोंग लिन ने अब और संकोच नहीं किया, अपने दाहिने हाथ से शून्य को पकड़ लिया और उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई। दिव्य आत्मा की क्षणभंगुर प्रकृति के विपरीत झोंग लिन के हाथ में तलवार लगभग मूर्त प्रतीत हो रही थी, जो एक सशक्त तलवार इरादे को प्रकट कर रही थी। अपने को कैद करने वाले पिंजरे को देखते हुए झोंग लिन की आंखें आग की लपटों से जलने लगीं। कदम कदम, शुगर को एस्थेटिक में रखने का आसान तरीका। इंसुलक्स डायबिटिक। वह तलवार उठाते हुए आगे बढ़ा। लंबी नदी, डूबता सूरज। जप करो। तलवार की झनकार लहरों में गूंज उठी और जहां तलवार की चमक गुजरी वहां बड़े दूधिया सफेद वायु समूह संकुचित होकर फट गए। एक भव्य तलवार का वेग आकाश की ओर बढ़ गया, मानो कोई छिपा हुआ अजगर ऊपर उठ रहा हो, हवा और गड़गड़ाहट को हिला रहा हो। सूर्यास्त तलवार तकनीक एक स्वर्गीय स्तर की निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट है, जो सुनहरे कौवे की पूर्वी खोज आकाश से गिरते हुए महान सूर्य से प्रेरित है। इसकी तलवार की मंशा भयंकर और असीम, तीक्ष्ण और कठोर है, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के नियम समाहित हैं, जो मनुष्यों द्वारा अजेय है, मजबूत सुरक्षा को तोड़ने में माहिर है और सबसे घातक हत्या तकनीक है। यदि पहले से अर्जित स्वर्गीय स्तर की मार्शल आर्ट तलवार तकनीक बल के बारे में थी, तो सूर्यास्त तलवार तकनीक गति के बारे में है। अजेय, स्वर्ग और पृथ्वी से प्रहार। गड़गड़ाहट, तलवार की आवाज तूफान की तरह गरजी। झोंग लिन के हाथ से एक अराजक चांदी सफेद तलवार की चमक फूट पड़ी। जहां से यह गुजरी वहां सब कुछ शांत था, बिना किसी अशांति के। तलवार की झनकार कानों को बहरा कर देने वाली थी, फिर भी इससे एक मौन का आभास हुआ। इसकी दिव्य मंशा चरम सीमा तक पहुंच गई। ये पश्चिम में डूबते हुए सुनहरे कौवे के समान था, एक भारी पथ, फिर भी शांत और अविरल। लेकिन जहां तलवार की रोशनी फैली थी वहां अंतरिक्ष में छोटे छोटे छेद हो गए थे, जैसे कि एक विशाल जाल ने तलवार की रोशनी के समुद्र में दुनिया को घेर लिया हो। आंसू। अचानक एक कर्कश ध्वनि गूंजी, क्योंकि पिंजरे जैसा आत्मा महल तलवार क्यूई और तलवार चमक द्वारा अचानक फट गया था, जो आकाश की तरह नीचे उतर रहा था। बिना किसी प्रतिरोध के इसने तुरंत ही सभी बाधाओं को भेद दिया तथा आत्मा महल की तांबे और लोहे की दीवारों पर वार किया। पिंजरा एक क्षण में टूट गया और उसके सामने एक विशाल दुनिया प्रकट हो गई। भागती हुई आवाज, भागती हुई आवाज। दिव्य आत्मा शून्य स्थान में चुपचाप खड़ी थी। पिंजरा टूट गया, आत्मा महल के द्वार खुल गए, उसकी आंखों के सामने दो असीम लंबी नदियां प्रकट हुईं। एक नदी पूरी तरह से रक्त लाल थी, रक्त ड्रैगन की तरह अनंत ऊष्मा तरंगे उत्सर्जित करती हुई आगे बढ़ रही थी। दूसरी नदी पूरी तरह से गहरी काली, हल्की और अलौकिक थी, जिसमें 5 तत्व घूम रहे थे और यिन यांग बदल रहा था। झोंग लिन ने कोई घबराहट नहीं दिखाई, उसके हाथ में तलवार गायब हो गई और उसने दोनों नदियों के आगमन का चुपचाप स्वागत करने के लिए अपनी बाहें खोल दी।
रक्त नदी उसका क्यूई रक्त था, जबकि काला पानी उसका आध्यात्मिक उद्गम था। आत्मा महल के खुलने और दिव्य आत्मा के प्रकट होने के साथ अगला कदम आत्मा को रक्त से पोषित करना और उसे क्यूई से संघनित करना था। दो नदियों का प्रकट होना इस बात का संकेत था कि झोंग लिन ने आखिरकार उस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। पारलौकिक क्षेत्र का अंतिम छोटा क्षेत्र, यूनिलिंग क्षेत्र, प्राप्त कर लिया गया। झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपने ऊपरी डेंटियन में दिव्य आत्मा शक्ति का उभार महसूस किया। आध्यात्मिक उत्पत्ति के साथ क्यूई रक्त की एक धारा उसके दिमाग में बह रही थी। ऊपरी डेंटियन में सब कुछ उलट रही थी, जैसे कि एक विशालकाय स्वर्ग और पृथ्वी को फिर से बनाने वाला था। उसकी हथेली के इशारे से वह बर्फ सा सफेद हाथ खाली था, लेकिन झोंग लिन की आंखों में वह भीतर आत्मा शक्ति का एक भंवर देख सकता था। अमूर्त, फिर भी सचमुच विद्यमान, लहरों के साथ उमड़ता, घटता, बढ़ता। आत्मा शक्ति, दिव्य आत्मा शक्ति, ये दिव्य आत्मा शक्ति है। मैंने अंततः आत्मा महल खोल दिया और आत्मा शक्ति प्रकट कर दी। झोंग लिन अंदर से बहुत खुश था। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। Why women prefer older men? This is going to be a thing. एक विचार के साथ डेंटियन से आध्यात्मिक उत्पत्ति बढ़ी, शरीर के बाहर प्रकट हुई और एक रहस्यमय शक्ति द्वारा आध्यात्मिक ड्रैगन, आध्यात्मिक सांप, आध्यात्मिक बाघ, आध्यात्मिक क्रेन, आध्यात्मिक भेड़िया और असंख्य जानवरों और पक्षियों में संघनित हो गई। एक और झटके के साथ पशु और पक्षी तितर बितर हो गए और तलवारों और कृपाणों के हथियारों में बदल गए। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिव्य आत्मा के प्रकटीकरण के बाद आध्यात्मिक उत्पत्ति का हेरफेर इतना उत्कृष्ट होगा, झोंग लिन ने खुशी से कहा। इससे पहले झोंग लिन का आध्यात्मिक उत्पत्ति के साथ छेड़छाड़ करना एक हथौड़े को चलाने जैसा था। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसमें कुशलता का अभाव था। अब हालांकि यह अभी भी एक हथौड़े को चलाने जैसा था, यह ऐसा था मानो वह इसे चलाने के बाद आसानी से एक बढ़िया कड़ाई सुई बना सकता था। आध्यात्मिक मूल में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन शक्ति दोगुनी हो गई थी। झोंग लिन को अब विश्वास हो गया था कि आत्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना भी वह अपने पूर्ण स्वरूप को आसानी से दबा सकता है। एक विचार के साथ उसने सीधे अपने भंडारण कंगन से एक जेड बॉक्स निकाला, जहां लंबे समय से रखा गया जेड शिशु पड़ा था। मैंने इतने लंबे समय तक आपकी उपेक्षा की है, अंततः मैं आपका उपयोग कर सकता हूं। झोंग लिन ने ध्यानपूर्वक जेड बॉक्स खोला और उसमें से जेड शिशु निकाला, जो एक शिशु जैसा दिख रहा था और उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश चमक रहा था। पहले जेड शिशु की औषधीय शक्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए झोंग लिन ने उसे निगलने से परहेज किया था। अब जबकि आत्मा का महल खुल गया था और दिव्य आत्मा प्रकट हो गई थी, इस आध्यात्मिक औषधि को ग्रहण करने का समय आ गया था। जेड शिशु, जो किसी उपन्यास में वर्णित जिनसेंग फल जैसा दिखता था, ने झोंग लिन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह कहां से शुरुआत करे। लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। जैसे ही झोंग लिन ने अपना मुंह चौड़ा खोला, जेड शिशु सीधे उसके पेट में निगल लिया गया। वाह! एक चीख के साथ जेड शिशु तुरंत टूटकर बिखर गया, अंततः स्पष्ट ऊर्जा की एक धारा में परिवर्तित होकर ऊपरी डेंटियन में प्रवेश कर गया, महान द्वार से प्रवेश किया और आत्मा महल में भर गया। आत्मा महल में दिव्य आत्मा ने अचानक अपनी आंखें खोली और इस स्पष्ट ऊर्जा को अवशोषित करते हुए सांस ली। जैसे ही स्पष्ट ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती, दिव्य आत्मा का विस्तार होने लगता। अगर पहले वह 3 इंच की थी, तो अब वह लगभग 5 इंच लंबी हो गई थी और उसकी आत्मिक शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। क्या यूनिलिंग क्षेत्र का आरंभकर्ता शिखर पर पहुंच गया है? मध्य चरण में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर। क्या ये औषधीय शक्ति इतनी शक्तिशाली है? झोंग लिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। यूनिलिंग क्षेत्र में साधना को 4 चरणों में विभाजित किया गया है: प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण और पूर्णता, जो मूलतः दिव्य आत्मा विकास के 4 चरण हैं। नव प्रकट दिव्य आत्मा अत्यंत नाजुक, अलौकिक और मंद थी, मुश्किल से 3 इंच लंबी। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, दिव्य आत्मा की ऊंचाई बढ़ती जाती है, प्रत्येक छोटे क्षेत्र में लगभग 2 इंच तथा पूर्णता पर 10 इंच तक पहुंच जाती है। रक्त दानव सरणी। उसकी आंखें कसकर बंद होने के कारण दिव्य प्रकाश का कोई निशान नहीं था, फिर भी गुप्त कक्ष में धूल का हर कण झोंग लिन के दिमाग में प्रतिबिंबित हो रहा था, मानो उसके पैरों के नीचे पत्थर की बनावट भी क्रिस्टल स्पष्ट थी, जो नग्न आंखों के लिए बिल्कुल अद्वितीय थी। एक विचार के साथ उसका दिव्य विचार ड्रैगन तोड़ने वाले पत्थर की ओर जांच करना जारी रखता है और पलक झपकते ही ये कई फीट दूर पत्थर के द्वार में प्रवेश कर जाता है। दिव्य विचार 10 फीट की दूरी तक कवर करता है, बुरा नहीं है।
झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहों में संतुष्टि साफ झलक रही थी। यूनलिंग क्षेत्र को तोड़ने के बाद कई रहस्यमय घटनाएं प्रकट होने लगीं, जैसे कि दिव्य विचार, जो सबसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थी, जो 5 इंद्रियों दृश्य, श्रवण, घ्राण, स्पर्श, स्वाद और संज्ञानात्मक का सम्मिश्रण था। यूनलिंग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की संवेदन सीमा 10 फीट है, जिसका अर्थ है कि 10 फीट के दायरे में झोंग लिन की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। अगर इसे युद्ध में इस्तेमाल किया जाए तो यह अपराजित रहने का एक स्वाभाविक लाभ देता है, मानो दूसरों की तुलना में उसके सिर के पीछे आंखें हों। यह अमर साधना जैसा प्रतीत होता है, या शायद असंख्य मार्ग एक ही गंतव्य की ओर ले जाते हैं। झोंग लिन ने अपनी थोड़ी को छुआ और खुद से बुदबुदाया, इसके बाद मुझे अपनी जीवनबद्ध आध्यात्मिक कलाकृति गढ़नी होगी, फिर उसे आत्मा महल में भस्म करना होगा और आत्मा शक्ति से उसका पोषण करना होगा। मुझे इस बारे में ध्यान से सोचना होगा कि भविष्य में कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं। जोश में झोंग लिन ने ज्यादा देर तक सोचा नहीं। अपनी उंगली के एक झटके से उसने यंत्र चालू कर दिया, और जैसे ही ड्रैगन तोड़ने वाला पत्थर ऊपर उठा, सूरज की रोशनी की किरणें अंदर आने लगी। अचानक झोंग लिन का चेहरा बदल गया और वह आकाश की ओर देखते हुए गुप्त कक्ष से बाहर निकल गया। जो आकाश नीला होना चाहिए था, वह अब रक्त के बादल में लिपटा हुआ था, मानो कोई विशाल उल्टा कटोरा हो जिसने पूरे 7 सितारा संप्रदाय को घेर लिया था। क्या हो रहा है? झोंग लिन ने ऊपर रक्त रंग के प्रकाश कवच को देखकर आश्चर्यचकित होकर सोचा कि उसके एकांतवास के बाद आकाश का रंग कैसे बदल गया। एक कदम के साथ वह आकाश में उड़ गया और क्षण भर में उस प्रकाश अवरोध तक पहुंच गया। उसकी उंगलियों से तलवार क्यूई की एक किरण निकली और प्रकाश अवरोधक पर जोर से लगी। अवरोधक कांप उठा, तलवार क्यूई चकनाचूर हो गई, लेकिन वह ज्यों का त्यों बनी रही। यह झोंग लिन की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई, उसके दिल में षड्यंत्र की भावना बढ़ रही थी। दूर से दुख की चीखें आ रही थीं और गोल्डन स्क्वायर माउंटेन से खून की तीव्र दुर्गंध आ रही थी। अच्छा नहीं, छोटे भाई। झोंग लिन का चेहरा तेजी से बदल गया, वह तेजी से गोल्डन स्क्वायर माउंटेन की ओर उड़ चला। पास पहुंचने से पहले ही खून की तीखी गंध उसके नथुनों में घुस गई, जिससे उसे उबकाएं आने लगी। जब झोंग लिन स्वर्ण महल में पहुंचा तो उसका स्वागत सभी प्रकार की लाशों से हुआ, जिसमें गाढ़े रक्त की नदियां बह रही थीं, यहां से खून की बदबू आ रही थी। झोंग लिन को सबसे ज्यादा हैरानी इन लाशों की पहचान से हुई। कुछ 7 सितारा संप्रदाय के अनुयायी थे, जबकि कुछ अलग अलग द्वीप सेनाओं के लोग थे जो उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। अब सभी मारे गए थे, चाहे उनकी ताकत या हैसियत कुछ भी हो। गड़गड़ाहट। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे 7 सितारा संप्रदाय में छिप जाओगे, छोटे चूहे। सचमुच बिना ज्यादा मेहनत के सब कुछ मिल गया। हंफ। फैंग लैन तलवार भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दुष्ट तकनीकों का अभ्यास करेंगे, दानव तकनीक के साथ तोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या आपको डर नहीं है कि स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि आपको मार डालेगी? झोंग लिन ने गंभीरता से अपना सिर उठाया और ऊपर 2 आकृतियां खड़ी देखीं, जिनमें से एक कथित रूप से मृत फैंग लैन तलवार भगवान था। दूसरे ने काले वस्त्र पहने थे, वह बिल्कुल साधारण दिख रहा था और उसकी साधना केवल यूनलिंग क्षेत्र में थी। फिर भी उसने एक रहस्यमय काले लोहे की छड़ी पकड़ी थी, जिसमें से एक हिंसक आभा निकल रही थी। रहस्यमय आकाश छड़ी। क्या ये चोर है? यद्यपि झोंग लिन ने इस काले लोहे की छड़ी को कभी नहीं देखा था, लेकिन इसे लोकसिंह द्वीप समूह और समुद्री वानर जनजाति के बीच संघर्ष के स्रोत के रूप में जाना जाता था, जिसे रहस्यमय आकाश छड़ी कहा जाता था। कई साल पहले एक चोर ने सीएफ जनजाति के क्षेत्र में घुसपैठ की, कई सीएफ जनजाति विशेषज्ञों की हत्या कर दी, फिर उनके निश्चित क्षेत्र से विरासत का खजाना, रहस्यमय कलाकृति मिस्टिक स्काई स्टिक चुरा लिया। इसने समुद्री वानर जनजाति और लोकसिंह द्वीप के मार्शल कलाकारों के बीच युद्ध को भड़का दिया। समुद्री बंदरगाह पर हुए युद्ध में हालांकि समुद्री वानर जनजाति का सफाया हो गया, लेकिन लोकसिंह द्वीप समूह को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के बाद खजाना चुराने वाला चोर गायब हो गया और रहस्यमयी आकाश छड़ी भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। यह मान लिया गया कि चोर लोकसिंह द्वीप छोड़कर चला गया है, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह वहीं रुका हुआ है और 7 सितारा संप्रदाय में भी आ गया है। मध्य हवा में फैंग लैन तलवार भगवान ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। गड़गड़ाहट। एक प्रभावशाली आभा किसी मूर्त वस्तु की तरह फैल गई, जिसने 8 दिशाओं को हिला दिया। खजाना चुराने वाले चोर पर हथेली का प्रहार। धमाका। नीला आध्यात्मिक उद्गम ज्वार की लहरों की तरह हवा में फैल गया, जिससे 10 फुट का विशाल हाथ बन गया। अच्छी मुलाकात।
खजाना चुराने वाले उस चोर ने कोई डर नहीं दिखाया, उसने अपने हाथ में रहस्यमय आकाश छड़ी उठाए और शून्य में वार किया। गड़गड़ाहट, विशालकाय तार और लोहे की छड़ी आपस में टकराईं, जिससे मीलों तक हवा फट गई। अंतरिक्ष धीरे धीरे हिलने लगा, परत दर परत बाहर की ओर लहरें उठने लगीं। जमीन हिल गई, धरती फट गई। यह अत्यंत अकल्पनीय था। यह सचमुच एक रहस्यमय कलाकृति है जिसमें इतनी शक्ति है। फिर से फैंग लैन तलवार भगवान ने एक यूनिलिंग दायरे के मार्शल कलाकार को इस तरह के तिरस्कार और विरोध करने की हिम्मत करते हुए देखा। उनकी आंखें लालच से चमक रही थीं। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। खजाना चुराने वाले चोर ने भी एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट दिखाई तथा मिस्टिक स्काई स्टिक की शक्ति का प्रयोग आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि पीछे हटने के लिए किया। पलक झपकते ही दोनों ने सैकड़ों वार किए और उसकी प्रचंड शक्ति ने पूरे सप्त सितारा संप्रदाय के समुद्री क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। लगातार उमड़ती रही। अगर ऊपर से कोई आवरण न होता तो एक भयंकर सुनामी आ सकती थी। झोंग लिन तेजी से गोल्डन स्क्वायर पर्वत के पार भागा। उसके दिव्य विचार चारों ओर घूमते रहे जब तक कि उसे शी यूनई का स्थान नहीं मिल गया, जहां न केवल वह बल्कि वानपू और अन्य लोग भी थे। हालांकि हर एक की हालत खराब थी, कुछ मृत थे, कुछ घायल थे, सभी के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। एल्डर झोंग, बड़े भाई। झोंग लिन को आते देख दोनों ने खुशी व्यक्त की और जोर से चिल्लाए, जबकि वानपू ने हैरान निगाहों से शी यूनई को देखा। एल्डर झोंग, यह अच्छी बात है कि आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। वानपू ने आश्चर्य और खुशी से झोंग लिन को देखा। वानपू, क्या हो रहा है? फैंग लैन तलवार भगवान कैसे पुनर्जीवित हुए? और ऊपर वह रक्त ढाल क्या है? झोंग लिन के मन में कई सवाल थे। माना जा रहा था कि यह सिर्फ 2 दिन का एकांतवास था, लेकिन बाहर का नजारा पूरी तरह से उलट पुलट सा लग रहा था। वानपू ने कटु भाव प्रकट करते हुए कहा, एक षड्यंत्र, ये सब एक षड्यंत्र था। फैंग लैन तलवार स्वामी की मृत्यु नहीं हुई, उनकी कथित मृत्यु हम सभी को यहां लाने के लिए थी। बड़े साहब, आपका संदेह सही था। विस्तार से व्याख्या। वानपू ने गहरी सांस ली और जल्दी से कहा, फैंग लैन तलवार भगवान ने लुओक्सिंग द्वीप समूह से मजबूत लोगों को इकट्ठा करने के लिए अपनी मृत्यु का नाटक किया, जिसका उद्देश्य हम सभी को रक्त दानव सरणी के साथ परिष्कृत करना था ताकि जुवानदान क्षेत्र को तोड़ सकें। इन शब्दों पर झोंग लिन भी सदमे में आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसे हमेशा से फैंग लैन तलवार सरदार की मौत संदिग्ध लगती थी। कौन जानता था कि यहाँ सब कुछ इंतजार कर रहा था। उसने लुओक्सिंग द्वीप के सभी विशेषज्ञों को एक ही झटके में बंदी बनाने का इरादा किया था और दानव व्यूह का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने की कोशिश की थी। फैंग लैन तलवार भगवान की साधना अर्धचरणीय जुवानदान क्षेत्र में थी। तथाकथित अर्धचरणीय जुवानदान अपूर्ण त्रिदेव सार ची आत्मा के कारण जुवानदान क्षेत्र को भेदने में विफलता को दर्शाता है। हालांकि एक शून्य गोली को संघनित करके व्यक्ति को कुछ हद तक प्रगति करने की अनुमति मिलती है। जुवानदान क्षेत्र को मार्शल आर्ट्स की नींव माना जाता है, जो दाव का भ्रूण रूप है। इसे तोड़ना बेहद मुश्किल है। इसके लिए सार ची और आत्मा की त्रिमूर्ति का पूर्ण होना आवश्यक है। तथाकथित अर्धचरण का अर्थ है अपर्याप्त आधार, केवल एक शून्य गोली का संघनन, जो एक सच्चा जुवानदान नहीं है, फिर भी पारलौकिक क्षेत्र से एक स्तर ऊपर है। ताइशान, फैंग लैन तलवार भगवान, वास्तव में एक उल्लेखनीय प्रतिभा। झोंग लिन लंबे समय तक विचार करने के बाद ही इस पंक्ति पर आ सका और इसने उसे इस दुनिया से और भी अधिक सावधान कर दिया। उन्होंने मूलतः सोचा था कि मार्शल आर्ट साधना का अर्थ केवल स्वर्ग से संसाधन प्राप्त करना है। इस कहावत के अनुसार की प्रकृति मानवता के पोषण के लिए सभी का पोषण करती है। मार्शल आर्ट का अभ्यास स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुओं को इकट्ठा करना, उन्हें अमृत में परिशोधित करना, उनका सेवन करना और इस प्रकार लोगों को भेदना था। अप्रत्याशित रूप से ये पता चला कि मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है जिसका उपयोग कुछ विशेष तरीकों के माध्यम से अपनी उन्नति के लिए किया जा सकता है। फैंग लैन तलवार भगवान ने किसी तरह रक्त दानव सरणी पर कब्जा कर लिया, जो एक मार्शल कलाकार के शरीर के भीतर से सार रक्त निकाल सकता था, एक निश्चित राक्षसी कार्य। मेरी सहायता के लिए सिस्टम पैनल मौजूद है। जब तक मैं सावधान रहूंगा और मेरे पास पर्याप्त संसाधन होंगे, एक दिन मैं मार्शल आर्ट्स के शिखर पर पहुंच जाऊंगा। अब से अपनी साधना यात्रा में मुझे सतर्क रहना होगा ताकि मैं किसी अप्रत्याशित मुसीबत में न फंस जाऊं। रक्त दानव व्यूह के उद्भव ने झोंग लिन के पहले से ही सतर्क हृदय को और भी अधिक सतर्क बना दिया। झोंग लिन ने अपने अंदर की उथल पुथल को शांत करने के लिए खुद को मजबूर किया और खजाना चुराने वाले चोर की ओर इशारा किया जो फैंग लैन तलवार भगवान से लड़ रहा था। इसके साथ क्या हो रहा है? वानपू ने भी उलझन में अपना सिर हिलाया। शी यूनई आगे बढ़े और समझाया, मुझे समझाने दो।
इस व्यक्ति का नाम लिन वेंजोग है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह उसका असली नाम है या नहीं। 5 साल पहले वह सेवन स्टॉस संप्रदाय के एल्डर बैक्सुन के अधीन एक प्रशिक्षु बन गया था। जब फैंगलैन तलवार भगवान ने अचानक पुनर्जीवित होकर सभी को परिष्कृत करने के इरादे से रक्त दानव व्यूह को सक्रिय किया, तो लिन वेंजोग ने अपना भेष बदल दिया। वह 3 साल पहले चोर था जिसने समुद्री वानर कबीले से मिस्टिक स्काई स्टिक चुराई थी। शी यूनाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। और यह सही भी था, उसने हमेशा अपने गुरु का सम्मान किया था, उनसे इतनी कठोरता और निर्दयता की उम्मीद नहीं की थी, और वह लोकसिंह द्वीप के मार्शल कलाकारों के साथ मिलकर पूरे संप्रदाय को अपने विकास के लिए संसाधन के रूप में परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। अभी हाल ही में वह भयंकर सूर्य महल के आक्रमण के विरुद्ध 7 सितारा संप्रदाय के साथ खड़े होने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में मूर्ख था। झोंग लिन ने सांत्वना के कोई शब्द नहीं कहे। शी यूनाई को बहुत अधिक आश्रय दिया गया था और उसकी मानसिक लचीलापन की कमी थी। बड़े भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? आकाश में युद्ध अभी भी जारी था, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि लिन वेंजोग नुकसान में था। हालांकि मिस्टिक स्काई स्टिक एक अपार शक्ति वाली रहस्यमय कलाकृति थी, लेकिन उसके धारक में उसे अर्धचरणीय जुवानदान फैंगलैन तलवार प्रभु के विरुद्ध प्रभावी ढंग से चलाने की शक्ति नहीं थी। हार तो बस समय की बात थी। एक बार ऐसा हुआ तो हर कोई नष्ट हो जाएगा। फैंगलैन तलवार भगवान के रक्त दानव सरणी के तहत पोषण बन जाएगा। हम क्या करें? हम बस चुपचाप बैठे रहें और प्रतीक्षा करें, बस यही है। झोंग लिन की आंखें युद्ध के इरादे से भर गईं, उसकी निगाहें हवा में लटके फैंगलैन तलवार भगवान पर दृढ़ता से टिक गईं। पूरा 7 सितारा संप्रदाय पहले से ही रक्त दानव व्यूह से घिरा हुआ था। उसने बस कोशिश की थी, लेकिन उसे भेदने और भागने का कोई रास्ता नहीं मिला था, इसलिए एकमात्र सफलता बिंदु फैंगलैन तलवार भगवान के पास ही था। इसके अलावा एक त्वरित समाधान की आवश्यकता थी, अन्यथा यदि फैंगलैन तलवार भगवान ने मिस्टिक स्काई स्टिक को जब्त कर लिया तो कोई मौका नहीं बचेगा। प्रारंभिक चरण यूनलिंग क्षेत्र साधना, ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की 9 परतों के साथ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसका सामना कर सकता हूँ। झोंग लिन ने अपने होंठ चाटे, उसकी युद्ध की उत्तेजना बढ़ गई। मार्शल आर्टिस्ट स्वर्ग और पृथ्वी के बीच युद्ध करते हुए, यहाँ तक कि झोंग लिन जैसा व्यक्ति जो सुरक्षित खेलना पसंद करता था, मार्शल आर्ट की यात्रा शुरू करने के बाद युद्ध की अपनी इच्छा को दबा नहीं सका। झोंग लिन ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। गड़गड़ाहट, एक भयानक आभा जैसे मूर्तसार सभी दिशाओं को हिलाते हुए बेतहाशा फैल गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन पानी की सतह में तब्दील होती दिख रही थी, जिसमें लहरों की परतें धरती की ऊंची लहरों में बदल रही थीं, जो दर्जनों झांग ऊंची थीं। शी यूनाई और वानपू, जो उनके सबसे करीब थे, एकदम हैरान रह गए और आसमान को काला कर देने वाली धूल और मलबे के बीच झोंग लिन को अविश्वास से देख रहे थे। ये केवल वे दोनों ही नहीं थे, आसपास मौजूद प्रत्येक जीवित मार्शल आर्टिस्ट आश्चर्य से आंखें फाड़े देख रहा था। ये कौन है? इतनी शक्तिशाली आभा! लगता है ये पर्पल क्लाउड सेक्ट का पिल मास्टर झोंग है। ये कैसे संभव है? क्या पिल मास्टर्स को युद्ध में अकुशल नहीं कहा जाता? मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगता है कि वह वही है। शून्य के भीतर लड़ाई के बीच में फैंगलैन तलवार भगवान ने अचानक एक जबरदस्त आभा को महसूस किया, उसका दिल सिकुड़ गया। अच्छा नहीं है। सहज ही उसने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी, क्योंकि उसके हृदय में एक चेतावनी थी। झोंग लिन की आकृति फैंगलैन तलवार भगवान के ऊपर लगभग टेलीपोर्ट जैसी गति से प्रकट हुई। उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंधी हुई थीं और उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसे सीधे बाहर की ओर घुमाया। उसके चारों ओर 100 झांक त्रिज्या के भीतर हवा एक एक करके फट गई और गोल्डन लाइट हॉल में दूर नीचे के लोकपंच द्वारा उत्पन्न भयंकर हवा से पीछे की ओर उड़ गए। धमाका! जैसे ही झोंग लिन की मुट्ठी घूमी, उसके साथ एक पहाड़ी साया उठा। जब लोहे की मुट्ठी सबसे ऊंची उठी तो विशाल पर्वत अचानक फट गया और एक विशाल लोहे की मुट्ठी अदम्य आभा लिए फैंगलैन तलवार भगवान पर टूट पड़ी। एक मुक्का और एक हथेली टकराए। चारों ओर भयंकर वायु तरंगे फैल गईं, जिनके केंद्र में वे दोनों थे जो अत्यंत भयावह थीं। लिन वेंजोग का चेहरा भी बदल गया, उसने अपनी छाती के सामने मिस्टिक स्काई स्टिक को उठा लिया। हालांकि फैंगलैन तलवार भगवान का चेहरा अचानक बदल गया। अचानक उन्हें एक बेहद तेज शक्ति का एहसास हुआ, मानो किसी पहाड़ ने उन पर प्रहार किया हो और उन्हें सैकड़ों झांक दूर फेंक दिया हो। हवा में रहते हुए भी वह बार बार खून खांस रहा था, उसकी हड्डियां और टेंडन जोर जोर से टूट रहे थे। लानत है, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
फैंग लैन तलवार भगवान ने तुरंत झोंग लिन के दायरे को देखा, उसके दिल में रोष बढ़ रहा था। वह लेंग वेंजो के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ रहा था, जिसका श्रेय वह मिस्टिक स्काई स्टिक को दे सकता था। लेकिन अब एक तुच्छ चींटी द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने और घायल होने के कारण वह सोच में पड़ गया कि खुद का सामना कैसे करे। क्रोधित चीख के साथ फैंग लैन तलवार भगवान ने अपने शरीर को घुमाया और उसके चारों ओर शक्ति की एक धारा बह निकली, हवा ज्वार की तरह हिंसक रूप से गरज रही थी। तलवार की रोशनी की एक चमक और एक विशाल तलवार क्यूई झोंग लिन की ओर बढ़ी। इसकी गति इतनी अधिक थी कि बचना असंभव लग रहा था। हाँ, अच्छा समय है। झोंग लिन खिलखिलाकर हंसा, उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक उभर आई। एक क्षण में, बिना किसी समय या इरादे के, झोंग लिन ने अपने हाथ एक्स के आकार में उठा लिए। ड्रैगन कुंडलित तारा। झोंग लिन के शरीर के चारों ओर रहस्यमयी रून प्रवाहित हो रहे थे, जो ड्रैगन के तराजू के समान थे। टकराना। विशाल आघात तरंगे लहरों की तरह समान रूप से फैल गईं, और क्यूई का उभार सुनामी की तरह नीचे समुद्र को सभी दिशाओं में ले गया। झोंग लिन ने महसूस किया कि एक अकल्पनीय शक्ति उसके हाथों के स्थान से उसके शरीर के प्रत्येक सूक्ष्म भाग तक तुरंत पहुंच गई। हिंसक रूप से विस्फोट हो गया। हर जगह खून बिखरा हुआ था। उसकी भुजाओं पर नजर डालने पर पता चला कि ड्रैगन के तराजू टूट गए थे, जिससे एक बड़ा घाव दिखाई दे रहा था, यहां तक कि टूटी हुई हड्डी भी दिखाई दे रही थी। झोंग लिन ने हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराया, जो तेजी से जोरदार हंसी में बदल गई। पहले वह चिंतित था कि ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की 9 परतें अर्धचरणीय जुवानदान क्षेत्र के एक शीर्ष विशेषज्ञ का सामना करने में सक्षम नहीं होंगी। अब ऐसा लग रहा था कि यह उतना भयावह नहीं था, या यूं कहें कि उसने सिद्ध ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की शक्ति को कम करके आंका था। एक विचार के साथ उसके घाव के आसपास की मांसपेशियां उठ गईं और कुछ ही क्षणों में पूरी तरह से ठीक हो गईं। दोबारा एक जंगली हंसी के साथ झोंग लिन ने एक और कदम आगे बढ़ाया और एक बार फिर दूरी कम कर दी। उन्होंने जो मुट्ठी तकनीक अपनाई वह कोई और नहीं बल्कि माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट तकनीक थी, एक ऐसी तकनीक जिसकी शक्ति निकटता के साथ बढ़ती जाती है और यह नजदीकी मुकाबले के लिए एक सर्वोच्च मुट्ठी कला है। इसके अलावा झोंग लिन ने पहले से ही मुट्ठी के इरादे को समझ लिया था, जिससे प्रत्येक मुक्का और लात अत्यधिक क्रूर और दबंग हो गई, जिससे आत्मा हिल गई। झोंग लिन का आकार ऊंची छलांग लगा गया और उसके पीछे अचानक एक पहाड़ की छाया दिखाई दी। इसका द्रव्यमान बहुत प्रभावशाली था, आकाश की ओर फैला हुआ था तथा एक प्राचीन उजाड़ आभा बिखेर रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबाती हुई प्रतीत हो रही थी। यदि कोई समय यात्री वहां मौजूद होता तो वह निश्चित रूप से जोर से चिल्लाता, ताइशान। दक्षिण स्वर्गीय द्वार, 18 पैंस, जेड सम्राट शिखर, स्वर्गीय मोमबत्ती शिखर, फीनिक्स तालाब। ताइशान की एक छोटी छाया राजसी ढंग से प्रकट हुई। पर्वत विखंडन मुट्ठी तकनीक के अंतिम चरण में किसी पर्वत शिखर को चुनकर उसका सार समझना शामिल है। झोंग लिन ने किसी ऊंचे पर्वत की खोज करने की जहमत नहीं उठाए, बल्कि अपने पिछले जीवन से सीधे ताइशान के सार को आत्मसात कर लिया और उसकी राजसी और दमनकारी इच्छाशक्ति को आत्मसात कर लिया। क्या जबरदस्त मुट्ठी तकनीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लुओक्सिंग द्वीप समूह में आपकी तरह की प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति मौजूद होगा। फैंग लैन तलवार भगवान की आंखों में क्रोध लगातार बढ़ रहा था और एक जानलेवा इरादा आसमान तक बढ़ गया, जिससे उनका सिलहूट पानी पर लहरों की तरह कांपने लगा। वाह! अचानक फैंग लैन तलवार भगवान की आकृति गायब हो गई। झोंग लिन की भौहें हिंसक रूप से फड़क उठी और उसके दिल में खतरे की एक मजबूत भावना पैदा हो गई। सभी दिशाओं में देखने पर फैंग लैन तलवार भगवान का कोई निशान नहीं था। जैसे ही उसके मन में विचार घूम रहे थे, उसके शरीर में हल्की झुनझुनी महसूस हो रही थी, एक्यूपॉइंट कंपन कर रहे थे और उसकी मांसपेशियां और हड्डियां अत्यधिक तनावग्रस्त हो रही थीं। हालांकि उसने ये तय कर लिया था कि ड्रैगन हाथी के सुनहरे शरीर की 9वीं परत फैंग लैन तलवार लौट के अर्धचरणीय जुबानदान से कमजोर नहीं थी, लेकिन राज्य हमेशा युद्ध शक्ति के बराबर नहीं होता। फैंग लैन तलवार लौट की श्रेष्ठ तलवारबाजी के कारण वह किसी भी छिपी हुई चाल में नहीं फंसना चाहता था। स्विश! अचानक झोंग लिन को शून्य से खतरे का आभास हुआ, फिर भी वह कुछ भी पता नहीं लगा सका। अपने दिव्य विचार से निरीक्षण करते हुए उन्होंने तुरंत ही आसपास के स्थान में विसंगतियों को महसूस किया। आपको पाया। जब झोंग लिन दक्षिण पश्चिम की ओर 10 झांग आगे बढ़ा तो हवा में हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी आवाज गूंजने लगी। उनके दुर्जय शरीर ने सर्वव्यापी वायु को विस्थापित कर दिया, जिससे कान फाड़ देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई।
आकाशीय हवाओं के तूफानी झोंकों के बीच झोंग लिन की रीढ़ एक ड्रैगन की तरह सीधी हो गई और यहां तक कि उसका शरीर भी अचानक लगभग एक झांग लंबा हो गया। फाड़ना। कपड़े के फटने की आवाज के बीच झोंग लिन का चौड़ा वस्त्र फट गया और उसका शरीर वज्र के समान मजबूत दिखाई दिया। गर्जन। भारी बोझ से दबी हवा की शोकपूर्ण कराह में झोंग लिन दृढ़ खड़ा था। उसकी एक मुट्ठी उसकी कमर पर बंधी थी और दूसरा हाथ आकाश की ओर उठा हुआ था, मानो कोई स्तंभ स्वर्ग को सहारा दे रहा हो। क्रैकल। उसकी उंगलियां कसकर बंद हो गईं, जिससे हवा का प्रवाह बढ़ गया और उसने एक मुट्ठी सील बनाए और उसे शून्य में कई झाग आगे एक स्थान पर पटक दिया। ड्रैगन हाथी जेल। ये ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर ड्रैगन हाथी जेल की 9वीं परत में निहित गुप्त तकनीक थी। पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट के रूप में ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी में स्वाभाविक रूप से गुप्त तकनीकें शामिल थीं, जिनमें विशेष रूप से 3 तकनीकें शामिल थीं। 7वें स्तर का ड्रैगन कोइलिंग स्टार और 8वें स्तर का ड्रैगन हाथी भगवान। ड्रैगन कोइलिंग स्टार और ड्रैगन एलिफेंट गॉड दोनों ही रक्षात्मक गुप्त तकनीकें थीं, एक शारीरिक रक्षा के लिए और दूसरी दिव्य आत्मा की रक्षा के लिए। झोंग लिन ने पहले ड्रैगन हाथी भगवान की बदौलत चेनजिया की चोरी को टाल दिया था, अन्यथा परिणाम अनिश्चित था। हालांकि 9वीं परत का ड्रैगन हाथी कारागार एक घातक चाल थी, जो पूरे शरीर में 2.56 मिलियन जिन की विशाल शक्ति एकत्रित करती थी। ड्रैगन हाथी दिव्य कारागार को दबाता हुआ उसका पीछा करता है। एक ही मुक्का से दर्जनों झांग के भीतर की हवा कांप उठी और अनगिनत गोले के अचानक फटने की तरह उछल पड़ी, जिससे गड़गड़ाहट का एक भयानक समुद्र बन गया। टकराना। जहां मुक्का मारा गया वहां शून्य में लहरें उठी, जिसके बाद फैंग लैन तलवार भगवान की आश्चर्यचकित आकृति प्रकट हुई। लानत है, लानत है। कोई भी शब्द फैंग लैन तलवार भगवान के सदमे का वर्णन नहीं कर सकता, जो अविश्वसनीयता की सीमा तक पहुंच गया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति तो बस एक यूनिलिंग क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट था। उसने अपनी छुपी हुई बात कैसे समझ ली? फैंग लैन तलवार भगवान ने एक दहाड़ लगाई, उनकी आंखों में झोंग लिन की छवि गहराई से अंकित हो गई। बचने का कोई समय न होने पर उसका शरीर थोड़ा मुड़ गया तथा उसने अपना सिर ढकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा लिया। अंततः अदम्य मुट्ठी नीचे आए और सीधे उसके सिर पर लगी। संपर्क के क्षण में फैंग लैन तलवार भगवान की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई, डर उसके दिल में भर गया। टकराना। एक धीमी दबी हुई आवाज के साथ फैंग लैन तलवार भगवान के चेहरे से सभी भाव गायब हो गए। जैसे ही झोंग लिन के घूंसे ने उसे उड़ा दिया, प्रकाश चमक उठा। हर कोई अवाक रह गया, शून्य में भगवान जैसी मार्शल फोर्स को घूरते हुए। फैंग लैन तलवार भगवान की शक्ति को कोई नकार नहीं सकता था, जिसे सदियों से लुओक्सिंग द्वीप समूह के शीर्ष योद्धा के रूप में स्वीकार किया जाता था, फिर भी अब वह दूसरे के द्वारा उड़ा दिया गया था। फैंग लैन तलवार भगवान की मृत्यु के साथ ऊपर के रक्त बादल छट गए, जिससे कोमल सूर्य का प्रकाश प्रकट हुआ। बगल में खड़ा लेंग वेंजोंग भी उसी क्षण समुद्र में लुप्त हो गया जब रक्त दानव व्यूह समाप्त हो गया। झोंग लिन ने ये देखा लेकिन आगे नहीं बढ़ा। टैप टैप। फटे हुए वस्त्रों को लहराते हुए झोंग लिन अपने सामान्य आकार में लौट आया और गोल्डन लाइट हॉल की ओर बढ़ गया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, पिल मास्टर झोंग। जैसे ही झोंग लिन निकट आया, शेष मार्शल कलाकार खड़े हो गए और कृतज्ञता में उसे प्रणाम किया। वे सचमुच आभारी थे, झोंग लिन के हस्तक्षेप के बिना उनकी एकमात्र नियति मृत्यु होती। इसके अलावा उनसे पहले वाले व्यक्ति ने लुओक्सिंग द्वीप समूह के शीर्ष योद्धा फैंग लैन तलवार भगवान को हराया था और वह 6ठी कक्षा का कीमियागर भी था। आपका स्वागत है। झोंग लिन ने उनकी भव्यता को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। बचे लोगों पर नजर डालने पर पता चला कि इस युद्ध ने लुओक्सिंग द्वीप समूह की सैन्य शक्ति को गंभीर रूप से समाप्त कर दिया था। भयंकर सूर्य महल का अंत हो चुका था। सबसे घमंडी होने के कारण फैंग लैन तलवार के स्वामी के पुनर्जीवित होने पर वे पूरी तरह से नष्ट हो गए और कोई भी जीवित नहीं बचा। संप्रदाय प्रमुख, उप संप्रदाय प्रमुख और सभी 9 बुजुर्ग नष्ट हो चुके थे और संप्रदाय में केवल छोटे मोटे लोग ही बचे थे। हालांकि भयंकर सूर्य महल का विनाश नहीं हुआ था, फिर भी उनका भविष्य अंधकार में लग रहा था। कई लोग लंबे समय से भयंकर सूर्य महल के अत्याचार से नाराज थे और अब झांग जियुआंग ने सभी को 7 सितारा संप्रदाय में इकट्ठा कर लिया, जिससे दुर्घटना की परवाह किए बिना बदला लेने की उनकी इच्छा और तीव्र हो गई। 7 सितारा संप्रदाय को भी भारी क्षति हुई, केवल एक वरिष्ठ सदस्य लियू फैंग झेनरेन ही जीवित बच पाया। यहां तक कि जल चंद्रमा गोली गुरु, जिसने झोंग लिन से मिलने का वादा किया था, का भी दुखद अंत हुआ। इसीलिए सबको लगा कि फैंग लैन तलवार लॉर्ड पागल हो गया है।
शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि यह 7 सितारा संप्रदाय द्वारा लोकसिंह द्वीप समूह पर अकेले अपना दबदबा बनाने की साजिश है, लेकिन अंततः फैंगलेन तलवार लॉर्ड ने अपने ही लोगों को मार डाला, जिनमें संप्रदाय के उपगुरु और प्रमुख बुजुर्ग और एकमात्र छठी कक्षा का कीमियागर भी शामिल था। वह पुनर्तः पागल था। लियू फेंगजेनरेन ने झोंग लिन को गहराई से प्रणाम करते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसकी छाती पर तलवार का गहरा निशान था, उसका चेहरा कागज की तरह पीला था और उसकी सांसें कमजोर थीं। झोंग लिन को उसकी याद थी, क्योंकि उसने 7 सितारा गुप्त क्षेत्र की खोज का नेतृत्व किया था और तलवार की मंशा को समझा था। फिर भी अपनी पिछली ऊर्जा की तुलना में वह बहुत बुरा और उदास लग रहा था। हमारे संप्रदाय को इस बड़ी बुराई से मुक्त करने के लिए धन्यवाद, पिल मास्टर झोंग। लियू फेंग सदा आभारी रहेंगे और भविष्य में भी आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। हम झोंग लिन ने कुछ नहीं कहा। शी यूनई और वानपू की ओर सिर हिलाया, फिर आकाश में उड़ गया। दोनों ने उनका बहुत करीब से पीछा किया और जल्द ही क्षितिज में गायब हो गए। लियू फेंगजेनरेन ने शी यूनई की पीछे हटती हुई आकृति को देखा, कुछ कहने का इरादा किया, लेकिन अंततः गहरी आह भरी। यद्यपि यह बात अलिखित थी, लेकिन झोंग लिन के प्रति शी यूनई द्वारा प्रयुक्त वरिष्ठ भाई शब्द ने बहुत कुछ व्यक्त कर दिया। अन्य लोगों ने अपने प्रियजनों के शव एकत्र किए और 7 सितारा संप्रदाय से विदा हो गए। जल्द ही लोकसिंह द्वीप समूह में ये खबर फैल गई कि फैंगलेन तलवार भगवान ने अपनी मौत का नाटक किया है और रक्त दानव व्यूह का उपयोग करके कई शीर्ष सेनानियों को परिष्कृत करके जुवानदान क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसके साथ ही यह खबर भी आई कि पर्पल क्लाउड सेक्ट के पिल मास्टर झोंग ने फैंगलेन तलवार लॉर्ड को एक ही मुक्के से मार गिराया है और लोकसिंह द्वीप समूह का नया परम ताकतवर बन गया है। वरिष्ठ भाई से मुलाकात। गोल्डन टर्टल द्वीप बहुत जीवंत था। आत्मा सागर क्षेत्र में बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार इसके ऊपर उड़ते थे। पहुंचने पर प्रत्येक एक खाली स्थान ढूंढता, अपनी हथेली हिलाता और संसाधनों का एक समूह प्रकट होता। द्वीप पर अनगिनत कुशल कारीगर शक्तिशाली मार्शल कलाकारों की सहायता से परिश्रम पूर्वक काम कर रहे थे और करीब से निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट था कि ये मार्शल कलाकार कम से कम इन्ने दायरे में थे। पहले से निर्मित एक टॉवर में झोंग लिन 9 मंजिला पगोडा के शीर्ष पर खड़ा था, दूर तक अंतहीन लहरों को देख रहा था, जबकि उसके नीचे कारीगर अथक रूप से व्यस्त थे। यू जिंगले, तांग जुयुआन, येन दाओयान, एल्डर लियान शान, शियूनी, गुचिन और अन्य जिन्होंने हुआन गुई महाद्वीप से झोंगलिन का अनुसरण किया था, वे सभी उसके चारों ओर एकत्र हुए थे। संप्रदाय गुरु, आइए अब से लिंगलोंग पैगोडा को अपने तलवार हंडा संप्रदाय के शिक्षण कक्ष के रूप में स्थापित करें। मुझे संदेह है कि किसी को भी यह संदेह होगा कि संचरण सरनी लिंगलोंग पैगोडा के नीचे है। झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। यू जिंगले निश्चित रूप से झोंग लिन की व्यवस्था का विरोध नहीं करेगा, इसके बजाय उसे यह व्यवस्था आदर्श लगी। ऐसी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सबसे खतरनाक जगह भी वास्तव में सबसे सुरक्षित जगह है। अगर चोर भी आए तो वे केवल साधना तकनीकों की खोज करेंगे। पगोडा के नीचे संचरण व्यवस्था से अनजान यू जिंगलेई ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। येन दाओयान भी ऊपर से नीचे देख रहा था, लगातार बन रही इमारतों को देखकर भावुक हो रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोकसिंह द्वीप पर तलवार कड़ाही संप्रदाय की स्थापना इतनी जल्दी हो जाएगी। मुझे लगा था कि इसमें दशकों लगेंगे। लेकिन झोंग लिन स्पिरिट सी रियल्म के मार्शल कलाकारों द्वारा सामग्री का परिवहन करवाना थोड़ा ज्यादा ही दबंग लगता है। येन दाओयान ने लोकसिंह द्वीप और गोल्डन टर्टल द्वीप के बीच लगातार यात्रा कर रहे मार्शल कलाकारों की ओर इशारा किया, ऐसा महसूस करते हुए कि यह एक सपना था। वे स्पिरिट सी रियल मार्शल आर्टिस्ट थे जो अब पोटर बन गए हैं। इससे पहले कि झोंग लिन कुछ बोल पाता, गु चेन ने हंसते हुए कहा, मास्टर पूर्वज, मास्टर ने उन्हें कभी मजबूर नहीं किया, उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया। हाँ, आपका शिष्य अब लोकसिंह द्वीप समूह का सबसे शक्तिशाली और छठी कक्षा का एकमात्र कीमियागर है। कई लोग उससे कृपा करना चाहते हैं। मानो या ना मानो, अगर आपने उन्हें रोका तो वे रुकना नहीं चाहेंगे। एल्डर लियान शान ने भी अपनी बात में शामिल होते हुए कहा, उनकी आंखें झोंग लिन के प्रति प्रशंसा से भरी हुई थीं। 1000 वर्षों में तलवार कड़ाही संप्रदाय का सबसे बड़ा सौभाग्य ऐसा शिष्य होना था, जिसने न केवल उन्हें जुवान गुई महाद्वीप की कैद से बाहर निकाला, बल्कि लोकसिंह द्वीप समूह पर एक महत्वपूर्ण आधार भी स्थापित किया। एकमात्र अफसोस यह है कि उस समय ब्लैक माउंटेन काउंटी का दौरा नहीं किया गया, अन्यथा ऐसा उत्कृष्ट शिष्य उनका हो सकता था। सांस। येन दाओयान वास्तव में भाग्यशाली था। झोंग लिन मुस्कुराते हुए देख रहा था, जबकि उसके गुरु और एल्डर लियान शान आपस में मजाक कर रहे थे। कभी कभी नीचे तेजी से बन रहे गोल्डन टर्टल द्वीप की ओर भी देख रहा था।
गोल्डन टर्टल द्वीप वह स्थान था जहां ट्रांसमिशन सरणी स्थित थी। यह एक निर्जन द्वीप था जिसका नाम झोंग लिन ने स्वयं रखा था। उन्होंने इसका नाम ये क्यों रखा? गोल्ड टर्टल और झुवान गुई एक ही वंश के थे। नाम झुवान गुई महाद्वीप को न भूलने के लिए रखा गया था। दूसरा कारण केवल झोंग लिन को ही पता था। गोल्डन टर्टल आइलैंड, कौन जाने, शायद एक दिन ये सभी अमर प्राणियों को आकर्षित कर ले। फैंग लैन तलवार भगवान को मुक्का मारने के बाद अपनी युद्ध शक्ति के स्तर की पुष्टि करते हुए झोंग लिन ने तलवार कड़ाही संप्रदाय की स्थापना करना शुरू कर दिया। लोकसिंह द्वीप समूह की प्रमुख ताकतों ने झोंग लिन के संप्रदाय की स्थापना के इरादे को पूरी तरह से समर्थन दिया, यहां तक कि सहायता के लिए शिष्यों और बुजुर्गों को भी भेजा। लोकसिंह द्वीप समूह, जो समुद्र के किनारे स्थित है, कभी भी शांतिपूर्ण स्थान नहीं रहा, जिसके लिए एक मजबूत सुरक्षात्मक बल की आवश्यकता थी। जैसे वर्षों पहले समुद्री वानर कबीले के साथ युद्ध हुआ था, फैंगलैन तलवार भगवान के बिना पूरा लोकसिंह द्वीप उन जल बंदरों द्वारा मार दिया गया होता। अब एक अद्वितीय शक्ति के साथ जो फैंगलैन तलवार भगवान को एक मुक्के से कुचलने में सक्षम थी, वे स्वाभाविक रूप से अनुग्रह प्राप्त करना चाहते थे और वहां एक संप्रदाय की स्थापना करना एकदम सही था। एक और कारण ये था कि झोंग लिन द्वीप पर एकमात्र छठी कक्षा का कीमियागर था। आत्मा भ्रूण क्षेत्र के मार्शल कलाकार जो यूनेलिंग क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें आत्मा तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए झोंग लिन की आवश्यकता पड़ सकती थी। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिदृश्य सामने आया, जहां स्पिरिट सी रियल्म के मार्शल कलाकारों ने वायु द्वारा सामग्रियों का परिवहन किया तथा इन्नेट रियल्म के ऊपर के मार्शल कलाकारों ने पहाड़ों को खोलने और समुद्रों को भरने में मदद की। तलवार कड़ाही संप्रदाय के भविष्य के विकास की दिशा के बारे में चर्चा के एक और दौर के बाद सभी लोग तितर बितर हो गए। जहां तक बाहर चल रहे निर्माण कार्य की बात है, झोंग लिन को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यू जिंगलेई ने उसे अच्छी तरह से संभाल रखा था। यू जिंगलेई उस समय झोंग लिन से ज्यादा उत्साहित और भावुक थी। झोंग लिन ने अपनी उपस्थिति छुपाई और सीधे समुद्र की गहराई की ओर उड़ गया। कुछ घंटों बाद झोंग लिन एक वीरान द्वीप पर पहुंचा। पूरे द्वीप पर कोई जीव जंतु नहीं था, बस एक काली सी नीची पहाड़ी थी। झोंग लिन ने चारों ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, जब तुम आ ही गए हो तो छिपते क्यों हो? बाहर आओ। बोलते हुए उसने शून्य पर थपथपाया। स्थानिक उतार चढ़ाव की एक लहर के साथ एक आकृति उभरी। ये वास्तव में खजाना चोर लिंग वेंजोंग था, जिसने 7 सितारा संप्रदाय के फैंगलैन तलवार भगवान से लड़ाई की थी। झोंग लिन ने लिंग वेंजोंग को ध्यान से देखा, जो 20 वर्ष का लग रहा था। तीक्ष्ण, ठंडी, तराशी हुई आकृति, मशालों जैसी आंखें और विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ। हालांकि कुल मिलाकर वह कुछ उदास लग रहा था। झोंग लिन ने अपने सामने खड़े व्यक्ति और हाथ में पकड़े काले रहस्यमयी आकाश छड़ी को ठंडेपन से देखा। भावशून्य भाव से उसने कहा, बहुत साहसी, इतना गंभीर कार्य करने के बाद भी लोकसिंह द्वीप पर रहने का साहस। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? लिंग वेंजोंग झोंग लिन की धमकी से बेपरवाह था। उसकी नजरें झोंग लिन पर टिकी थीं, उसके चेहरे पर उत्साह की हल्की सी झलक थी। गहरी सांस लेने के बाद उसने अपने हाथों को प्याले में भरकर कहा, लौंग झाओ, वरिष्ठ भाई का अभिवादन। झोंग लिन की भौहें तन गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, लौंग झाओ, क्या तुम्हें लिंग वेंजोंग नहीं कहा जाता था? और तुम मुझे सीनियर ब्रदर क्यों कहते हो? लिंग वेंजोंग मेरा उपनाम है, मेरा असली नाम लौंग झाओ है। मैं आपको सीनियर ब्रदर क्यों कहता हूं? इसका सवाल यह है कि क्या आपने ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी की साधना की है? लौंग झाओ ने पूछा। क्या होगा अगर मैंने ऐसा किया? क्या होगा अगर मैंने ऐसा नहीं किया? लौंग झाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोरदार धक्का मारा और उसके शरीर से अजगरों की दहाड़ और हाथियों की चिंगार निकली, जबकि उसकी त्वचा पर अजगर के शल्कों जैसे रहस्यमयी निशान उभर आए। ये स्पष्ट रूप से ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी को 7वें स्तर तक विकसित करने से उत्पन्न एक विसंगति थी, जो गुप्त तकनीक ड्रैगन कोइलिंग स्टार को संघनित करती थी। जैसे ही लौंग झाओ ने ड्रैगन कोइलिंग स्टार को छोड़ा, झोंग लिन के शरीर पर एक धुंधली चमकदार रोशनी प्रकट हुई, जिसे उसने सक्रिय रूप से नहीं बुलाया था, बल्कि लौंग झाओ ने बाहर निकाला था। झोंग लिन की त्वचा पर चमकदार रंग देखकर लौंग झाओ अब अपने भीतर के उत्साह को रोक नहीं सका और बोला, ड्रैगन हाथी के रंग का ग्लेज बॉडी। हाँ, ये ड्रैगन हाथी के रंग का ग्लेज बॉडी है, जिसे ड्रैगन हाथी के सुनहरे शरीर की पूर्णता से साधना करके प्राप्त किया गया है। मैं बिल्कुल भी गलत नहीं था, वरिष्ठ भाई। उस दिन फैंग लैन तलवार भगवान को मारने के लिए आपने जो चाल चली थी, वह 9वीं परत की गुप्त तकनीक ड्रैगन हाथी जेल थी, है ना?
आप वास्तव में कौन हैं? झोंग लिन की आंखों में एक खतरनाक चमक चमक रही थी, आध्यात्मिक उत्पत्ति उमड़ रही थी, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। 5 अतियां, 10 क्षेत्र, समुद्र दमनकारी संप्रदाय। 7 सितारा संप्रदाय के साथ लड़ाई के बाद खुद को लॉन्ग झाओ कहने वाले व्यक्ति ने जाने से पहले झोंग लिन को एक आवाज संचरण भेजा। यही कारण है कि वह अकेले द्वीप पर आया था। वह ये जानने को भी उत्सुक था कि यह लॉन्ग झाओ कौन है। जाने से पहले उसने मिलने के लिए आवाज क्यों भेजी? खतरे के बारे में क्या? वह फैंग लैन तलवार भगवान को भी नहीं हरा सका, तो क्या खतरा हो सकता है? झोंग लिन के शरीर पर आध्यात्मिक उत्पत्ति को बढ़ते हुए देखकर लॉन्ग झाओ ने सहज रूप से सूखा निगल लिया और एक कदम पीछे हट गया और मिस्टिक स्काईस्टिक को अपनी छाती के सामने रख लिया। दूसरों को शायद एक परफेक्ट लेवल ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी की ताकत का अंदाजा न हो, लेकिन उसे पता था। उसने अपनी आंखों से झोंग लिन को हाफ सटेप जुवानदान रियल्म फैंग लैंड स्वॉर्ड लॉर्ड को मुक्का मारते और चकनाचूर करते देखा था। यदि वह दुर्घटनावश घायल हो जाए तो रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। वरिष्ठ भाई, चिंतित मत होइए, मेरी बात सुनिए, मेरा वास्तव में कोई बुरा इरादा नहीं है, लॉन्ग झाओ ने जल्दी से कहा। ये कहना आपके हाथ में नहीं है कि इसमें दुर्भावना है या नहीं। यदि मैं कहता हूं कि इसमें दुर्भावना है, तो इसका मतलब है कि इसमें दुर्भावना है। गर्जनशील आध्यात्मिक उद्गम ने पूरे शून्य को भर दिया। संपीड़ित हवा की धाराएं भेदी ध्वनि बूम बना रही थी और शोर के बीच झोंग लिन की आभा अधिक से अधिक प्रभावशाली और राजसी बन गई। ऐसे दबंग शब्दों को सुनकर लॉन्ग झाओ लगभग फूट फूट कर रोने लगा, विशेष रूप से फैंग लैन तलवार भगवान की दुखद स्थिति के बारे में सोचकर, जिससे उसका दिल दहल गया। फैंग लैन तलवार लॉर्ड के खिलाफ वो मिस्टिक स्काईस्टिक के साथ मुश्किल से विरोध कर सकता था, लेकिन झोंग लिन का सामना करते हुए, जिसने फैंग लैन तलवार लॉर्ड को एक मुक्का से कुचल दिया, उसके पास बिल्कुल भी विरोध करने का साहस नहीं था। झनकार, एक हल्की सी आवाज आए और झोंग लिन के शरीर पर उमड़ता आध्यात्मिक उद्गम अवचेतन रूप से रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर थी। मुख्य रूप से ये लॉन्ग झाओ की हरकतें थीं, जिसने झोंग लिन को असमंजस में डाल दिया था। उसने अपने हाथ से मिस्टिक स्काईस्टिक को एक तरफ फेंक दिया था और दोनों हाथों को फैला दिया था, जिससे वह पूरी तरह से रक्षाहीन मुद्रा में दिख रहा था। लॉन्ग झाओ ने कड़वाहट से कहा, वरिष्ठ भाई, मेरा वास्तव में कोई बुरा इरादा नहीं है। झोंग लिन ने शून्य में हाथ बढ़ाया और मिस्टिक स्काईस्टिक सीधे उसके हाथ में आ गई। ये पहली बार था जब वह किसी रहस्यमय कलाकृति के निकट संपर्क में आया। ये वास्तव में एक जुवानदान क्षेत्र मार्शल कलाकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार के योग्य था। लगभग एक हंस के अंडे जितनी मोटी, पूरी तरह से काली, 1000 पाउंड वजनी और उस पर कुछ अज्ञात रून उत्कीर्ण, ये छड़ी बेहद अद्भुत लग रही थी। सबसे खास बात यह थी कि झोंग लिन इस छड़ी में एक अत्यंत विस्फोटक शक्ति महसूस कर सकता था। इसकी तुलना में वे तथाकथित आध्यात्मिक कलाकृतियां चंद्रमा के बगल में जुगनुओं की तरह थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि लॉन्ग झाओ, एक यूनिलिंग क्षेत्र मार्शल कलाकार के रूप में, इसका उपयोग करके फैंग लैन तलवार भगवान के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। सौभाग्य से वह जल्दी ही एकांतवास से बाहर निकल आया, वरना अगर मिस्टिक स्काईस्टिक फैंग लैन तलवार के स्वामी द्वारा ले ली जाती तो परिणाम अनिश्चित होता। ये वास्तव में एक अच्छा खजाना है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे जल बंदर इसके लिए इतने पागल हो गए। झोंग लिन ने आह भरते हुए प्रशंसा की। वरिष्ठ भाई, क्या अब आप मेरी व्याख्या सुन सकते हैं? मेरा वास्तव में कोई बुरा इरादा नहीं है। ये सुनकर लॉन्ग झाओ ने जल्दी से कहा। बोलना। लॉन्ग झाओ का कांपता हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया। उसने अब और रहस्यमय होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई, आपको बता दें कि ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर मार्शल आर्ट पूर्वी उजाड़ युद्ध क्षेत्र के समुद्र दमन संप्रदाय में चली आ रही है। यह एक प्रारंभिक विधि है। एक बार जब आप इसे छठे स्तर तक साधना कर लेते हैं तो आप समुद्र दमन संप्रदाय के बाहरी शिष्य बन जाते हैं। 8वें स्तर तक साधना करने से आप एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन जाते हैं। 9वें स्तर के लिए आप एक सच्चे शिष्य बन जाते हैं। आपने इसे पहले ही पूर्णता तक साधना कर लिया है और ड्रैगन हाथी रंगीन ग्लेज बॉडी को संघनित कर लिया है। इसलिए लॉन्ग झाओ को स्वाभाविक रूप से आपको वरिष्ठ भाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए। झोंग लिन की आंखों में एक अकथनीय दिव्य प्रकाश चमक उठा और उसने गहरी आवाज में कहा, हालांकि ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी एक पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट है, ये केवल भौतिक शरीर को कठोर बनाने की एक विधि है और साधना के लिए लाभदायक नहीं है। ये केवल युद्ध शक्ति को बढ़ाती है। जैसा कि आपने कहा, यह एक प्रारंभिक विधि है और विरासत सख्त नहीं है। कई लोगों को इसकी साधना करने में सक्षम होना चाहिए।
यदि कोई बाहरी व्यक्ति इसकी साधना करता है तो क्या आप उन्हें भी वरिष्ठ भाई कहेंगे? लॉन्ग झाओ ने झोंग लिन को संदेह से देखा और कहा, यह कैसे संभव है? क्या वरिष्ठ भाई को यह नहीं पता कि यद्यपि ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर को शिष्यों के चयन की एक विधि के रूप में संप्रदाय द्वारा व्यापक रूप से फैलाया गया है, लेकिन ड्रैगन हाथी रंगीन ग्लेज शरीर को संघनित करने के लिए इसे 9वीं परत तक साधना करने के लिए संप्रदाय की गुप्त तकनीक की सहायता की आवश्यकता होती है। इसके बिना आप रास्ता नहीं खोज सकते और बलपूर्वक साधना करने से केवल शरीर फट जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। झोंग लिन चुप रहा, उसके पास कोई संप्रदाय गुप्त तकनीक नहीं थी। चेन जिया द्वारा दिया गया ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर एक खंडित संस्करण था। वह 9वीं परत की सफलतापूर्वक साधना केवल इसलिए कर पाया क्योंकि सिस्टम पैनल ने उसे इसे पूरी तरह से एकीकृत करने में मदद की थी, जिससे उसके सभी रहस्य उजागर हो गए थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ, वरिष्ठ भाई, आपका ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर आपको किसने दिया? लॉन्ग झाओ ने पूछा। 1000 साल पुराना भूत, झोंग लिन ने सहजता से कहा। हालांकि वह नहीं जानता था कि चेन जिया ने ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर साधना तकनीक कैसे प्राप्त की। यह सच था कि वह 1000 साल पुराना भूत था। यह सुनकर लॉन्ग झाओ ने दुख व्यक्त किया और कांपते हुए कहा, वरिष्ठ भाई का सामना किसी ऐसे बुजुर्ग से हुआ होगा जो उस समय समुद्र दमनकारी संप्रदाय से बच निकला था। केवल एक बुजुर्ग ही ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की अंतिम परत के रहस्यों को जान सकता है। रुको, भाग गए? तुम्हारा क्या मतलब है? झोंग लिन ने उलझन में पूछा। क्या बड़े भाई को नहीं पता? हाँ, उस बड़े को डर रहा होगा कि आप नफरत से भर जाएंगे और कुछ अनुचित कर बैठेंगे, इसलिए उसने आपको नहीं बताया। बड़े भाई, उस बड़े की दिव्य आत्मा कहाँ है? पहले ही नष्ट हो चुका है। धम्म, एक धमाके के साथ लॉन्ग झाओ जमीन पर भारी घुटनों के बल बैठ गया, दक्षिण पूर्व दिशा में 3 बार झुककर प्रणाम किया, जिससे उसका चेहरा दुख से भरा हुआ दिखाई दिया। शिष्य लॉन्ग झाओ विनम्रतापूर्वक बुजुर्ग को विदाई देते हैं। झोंग लिन ने भौहें चढ़ाई और सख्ती से कहा, खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था। लॉन्ग झाओ ने अपने दुख को दबाया और जमीन से उठे, उनकी आवाज भारी हो गई। हमारा समुद्र दमन संप्रदाय मूल रूप से पूर्वी उजाड़ युद्ध क्षेत्र का सर्वोच्च संप्रदाय था, लेकिन इसने युद्ध स्वर्ग पवित्र भूमि को अपमानित किया और उनके द्वारा नष्ट कर दिया गया। संप्रदाय के गुरु और कई बुजुर्ग युद्ध में मारे गए और कई शिष्यों का वध कर दिया गया। मेरे गुरु और मैं बच गए क्योंकि हम बाहर यात्रा कर रहे थे। ऐसा होने के बाद मेरे गुरु धारा के विपरीत चले गए, संप्रदाय के साथ जीते और मरते रहे, जबकि मुझे जीवित रहने के लिए गुरु द्वारा तलवार क्षेत्र में भेज दिया गया। हालांकि लॉन्ग झाओ का ये बयान लंबा नहीं था, लेकिन इसमें निहित जानकारी अत्यंत समृद्ध थी और यहाँ तक कि झोंग लिन भी इसे सुनने के बाद केवल अपनी जीभ चटका सका। आखिरकार झोंग लिन लोकसिंह द्वीप समूह के लिए कोई नया नहीं था। हालांकि लोकसिंह द्वीप समूह विदेश में स्थित थे, फिर भी वे मुख्य भूमि से पूरी तरह से अलग नहीं थे। बैंगनी बादल संप्रदाय के संचरण कक्ष में भी दुनिया की संरचना का वर्णन था। ये दुनिया विशाल है, जिसे किंग्युआन विश्व के नाम से जाना जाता है, जो स्थान और क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुसार पूर्वी उजाड़, पश्चिमी रेगिस्तान, दक्षिणी रिज, उत्तरी मैदान और मध्य राज्य यानी 5 चरम सीमाओं में विभाजित है। 5 चरम सीमाओं को अलग अलग कारणों से आगे प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। झोंग लिन को बाकी 4 चरम सीमाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि पूर्वी उजाड़ क्षेत्र 10 क्षेत्रों में विभाजित है, अर्थात तलवार, ब्लेड, युद्ध, अग्नि, वर्ग, शीत, वज्र, पुष्प, दैत्य और बुद्ध। प्रत्येक क्षेत्र की एक पवित्र भूमि होती है। तलवार, ब्लेड, युद्ध, अग्नि आदि नाम इन्हीं पवित्र भूमियों के नाम पर रखे गए हैं। याद रखें, पवित्र भूमि अपने डोमेन के कारण प्रसिद्ध नहीं है, डोमेन पवित्र भूमि के कारण प्रसिद्ध है। तथाकथित 10 डोमेन को 10 सुपर संप्रदायों के शक्ति विभाजन के रूप में समझा जा सकता है। लोकसिंह द्वीप समूह पूर्वी उजाड़ 10 डोमेनों में से तलवार डोमेन से संबंधित है, हालांकि यह सीमा समुद्र पर स्थित है और काफी दूरस्थ है। तलवार क्षेत्र की महाशक्ति को स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। लॉन्ग झाओ द्वारा उल्लिखित युद्ध क्षेत्र भी पूर्वी उजाड़ 10 क्षेत्रों में से एक है, जिसकी पवित्र भूमि युद्ध स्वर्ग पवित्र भूमि है। कोई आश्चर्य नहीं कि समुद्र दमनकारी संप्रदाय नष्ट हो गया। पवित्र भूमि पर आक्रमण करने से बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। झोंग लिन ने अपनी जीभ चटकाए, अवाक, तो तुम बदला लेना चाहते हो? लॉन्ग झाओ ने अपना सिर हिलाया, उसकी दिव्य ज्योति मंद पड़ गई। युद्ध स्वर्ग पवित्र भूमि लाखों वर्षों से युद्ध क्षेत्र में सितारों जितने शक्तिशाली लोगों के साथ खड़ी है। मैंने एक ज्वानदान को भी संघनित नहीं किया है, मेरे पास बदला लेने की क्या योग्यता है?
और मुझे तलवार क्षेत्र में भेजने से पहले मास्टर ने मुझे घृणा को भूल जाने के लिए कहा और यदि संभव हो तो तलवार क्षेत्र में समुद्र दमन संप्रदाय का पुनर्निर्माण करने के लिए कहा। झोंग लिन ने सिर हिलाया, ये स्वीकार करते हुए कि लॉन्ग झाओ घृणा से अंधा नहीं हुआ था। यद्यपि उसने युद्ध पवित्र भूमि का अनुभव नहीं किया था, लेकिन स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के बराबर होने का मतलब था कि यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में यहाँ तक कि जुबानदान क्षेत्र को भी केवल आंतरिक संप्रदाय शिष्य माना जाता है, जबकि एक सच्चे शिष्य के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इसके ऊपर यिन यांग क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए। ये समझते हुए कि एक सच्चे शिष्य के ऊपर भी बुजुर्ग, सर्वोच्च बुजुर्ग और संप्रदाय के गुरु होते हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना शक्तिशाली होना चाहिए। तुम उस जल बंदर कबीले की रहस्यमय आकाश छड़ी चुराने के लिए लोकसिंह द्वीप पर क्यों गए थे? झोंग लिन ने अपने हाथ में रहस्यमय आकाश छड़ी लहराई। मुझे मेरे स्वामी ने ट्रांसमिशनरी का उपयोग करके स्वर्गीय सागर देश भेजा था। झोंग लिन की आंखों में थोड़ा सा भ्रम देखकर लॉन्ग झाओ ने समझाया, स्वर्गीय सागर देश तलवार डोमेन के भीतर समुद्र के किनारे एक दूरस्थ स्थान है। सख्ती से कहें तो लोकसिंह द्वीप स्वर्गीय सागर देश के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन ये स्थान बहुत दूरस्थ है, इसलिए स्वर्गीय सागर देश के अधिकारी यहाँ आने के लिए बहुत आलसी हैं। तलवार क्षेत्र इतना बड़ा है कि स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि हर जगह पर पूरी तरह से शासन नहीं कर सकती। पर्याप्त जनशक्ति नहीं है और इसका प्रबंधन बहुत मुश्किल है। इसलिए तलवार क्षेत्र में वास्तव में विभिन्न आकारों के कई देश हैं, जो सभी स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि से संबद्ध देश हैं और उन्हें हर साल इसे कर देना होता है। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि संबद्ध देशों के बीच युद्धों में हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि केवल समान शक्ति वाले देशों को आपस में लड़ने की अनुमति देती है और शक्तिशाली देशों को कमजोर देशों पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं देती। हालांकि यदि अन्य क्षेत्रों की शक्तियां हस्तक्षेप करती हैं और किसी संबद्ध देश पर अत्याचार करती हैं, तो स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि हस्तक्षेप करेगी। झोंग लिन ने समझ में सिर हिलाया और उसे आगे बोलने का संकेत दिया। स्वर्गीय सागर देश में शीर्ष योद्धा यिन यांग क्षेत्र के महान क्षमतावान हैं। स्वर्गीय सागर देश के कुलपति और विभिन्न शक्तियों के संप्रदाय स्वामी और सर्वोच्च बुजुर्ग लगभग इसी स्तर के हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, इसलिए जुबानदान क्षेत्र को एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जा सकता है, जिसकी एक प्रतिष्ठित स्थिति और सम्मानित उपस्थिति है। मैं अभी यूनिलिंग क्षेत्र में ही हूँ। समुद्र दमनकारी संप्रदाय के पुनर्निर्माण के लिए मुझे कम से कम जुबानदान क्षेत्र साधना की आवश्यकता है, लेकिन जुबानदान का गठन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बाद में मैंने सुना कि स्वर्गीय सागर क्षेत्र में जुबानलिंग गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। अफवाह यह है कि इस गुप्त क्षेत्र का निर्माण निर्वाण क्षेत्र के एक महाशक्ति ने किया था और यह हर 300 साल में एक बार खुलता है। कहा जाता है कि इसमें महान रहस्य छिपे हैं और यह मूल निर्माण के लिए आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। मुझे अनजाने में ये भी पता चला कि लोकसिंह द्वीप समूह के पास समुद्री वानरों के पास रहस्यमय कलाकृतियां हैं, इसलिए मैं जुबानलिंग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते समय जीवित रहने का साधन सुनिश्चित करने के लिए रहस्यमय आकाश छड़ी चुराने आया था। लॉन्ग झाओ ने जल्दी से मिस्टिक स्काई स्टिक चोरी करने का कारण समझाया। झोंग लिन ने सिर हिलाया। वो लॉन्ग झाओ के शब्दों की सच्चाई निर्धारित करने में असमर्थ था, लेकिन उसने मान लिया कि उनमें से अधिकांश बातें सच होनी चाहिए, क्योंकि उन बातों के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी और उन्हें आसानी से सत्यापित किया जा सकता था। वरिष्ठ भाई, मेरे साथ स्वर्गीय सागर देश में समुद्र दमन संप्रदाय के पुनर्निर्माण के लिए क्यों नहीं आते? लॉन्ग झाओ ने जलती आंखों से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झोंग लिन ने अजीब भाव से लॉन्ग झाओ को देखा। उसने अभी अभी तलवार के बर्तन वाले संप्रदाय का पुनर्निर्माण किया है और अब कोई और चाहता है कि वह समुद्र दमनकारी संप्रदाय का पुनर्निर्माण करे। ये कैसा पागलपन है? क्या मैं सचमुच पृथ्वी और लकड़ी के संत शरीर जैसा दिखता हूँ? जैसे ही उसने अपने हाथ में मिस्टिक स्काई स्टिक को घुमाया, अचानक उसे वापस न करने की इच्छा हुई। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने सिर्फ समुद्र दमन संप्रदाय की साधना तकनीकें सीखी हैं, मैं आप में से नहीं हूं। अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं तो मैं असल में आपका दुश्मन हूं। झोंग लिन ने लॉन्ग झाओ को गौर से देखा। उद्धरण चिन्ह ... वरिष्ठ भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिखावा बंद करो। बताओ, समुद्र दमनकारी संप्रदाय को नष्ट हुए कितने साल हो गए हैं? झोंग लिन ने ठंडे स्वर में पूछा। 100 वर्ष से भी कम।
जिससे मेरा सामना हुआ वह 1000 साल पुराना भूत था। और क्या आप सचमुच सोचते हैं कि 1000 साल पुराना भूत मुझे साधना तकनीक सिखाएगा? लॉन्ग झाओ के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। संप्रदाय के विनाश जैसी विपत्तियों का अनुभव करने और इतने लंबे समय तक पूर्वी उजाड़ में भटकने के बाद वह पूरी तरह से अच्छे स्वभाव का व्यक्ति नहीं था और झोंग लिन की बात को गलत नहीं समझ सका। जैसे ही उसने 1000 साल पुराना भूत शब्द सुना, उसके दिमाग में तुरंत शरीर जकड़न का ख्याल आया। इस बारे में बात करते हुए मेरे उस अवसरवादी गुरु ने भी खुद पर ही पलटवार किया। मुझे ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर सिखाना सिर्फ मेरी सतर्कता कम करने के लिए था, लेकिन उसने मेरी तेज प्रगति की उम्मीद नहीं की थी। जब तक उसने शरीर पर कब्जा करने का प्रयास किया, तब तक मैं पहले ही ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर का 8वीं परत तक अभ्यास कर चुका था। झोंग लिन ने मजाक उड़ाया। लॉन्ग झाओ के दांत में दर्द हो रहा था उस बुजुर्ग के बारे में सोचकर जिससे वो कभी मिला ही नहीं। अगर किसी शरीर को ही लेना है तो अजन्मे भ्रूण को क्यों नहीं? सिर्फ समय बचाने के लिए किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को ढूंढने की क्या जरूरत? इसका तो उल्टा ही परिणाम हुआ है ना। ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी की 8वीं परत में ड्रैगन एलिफेंट गॉड नामक एक गुप्त आत्मा तकनीक शामिल है, जो इसे शरीर पर कब्जा करने के विरुद्ध एक भयानक बनाती है। ड्रैगन एलिफेंट शरीर के साथ रहता है और किसी भी खतरे को आसानी से दबा देता है। वह निर्दयी था, लेकिन मैं अन्याय नहीं हो सकता। आखिरकार मैं अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने अवसरवादी गुरु को देता हूँ। उनके बिना मैं आज जहाँ हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाता, इसलिए मैंने उसकी दिव्य आत्मा को तोड़ दिया और सच्ची आत्मा को रख लिया। मैं उसे भविष्य में पुनर्जन्म का अवसर देने की योजना बना रहा हूँ। चूंकि तुम्हारे संप्रदाय के सदस्य आ गए हैं, तो क्या मैं तुम्हें ये शिक्षा दूं? जैसे ही उसने बात की, झोंग लिन ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट की सबसे गहरी परत से आत्मा पोषण अंगूठी निकाली और उसे लॉन्ग झाओ को सौंपने का इशारा किया। अपने आत्मा महल को पहले ही खोलकर अपनी दिव्य आत्मा का पोषण करते हुए लॉन्ग झाओ अपने दिव्य विचार के माध्यम से आत्मा पोषण रिंग के भीतर सच्ची आत्मा को महसूस कर सकता था। झोंग लिन के बारे में उनकी धारणा बेहतर हो गई, क्योंकि किसी के शरीर को जब्त करने की मंशा रखने वाले व्यक्ति की सच्ची आत्मा को छोड़ने के लिए करुणा की आवश्यकता होती है। यदि वह होता तो वह तब तक नहीं रुकता जब तक आत्मा पूरी तरह नष्ट न हो जाए। बुरे लोग भी अच्छे लोगों को मित्र के रूप में पसंद करते हैं। ये सोचकर लॉन्ग झाओ फिर बोला, वरिष्ठ भाई, यह आपकी गलती नहीं है। उसने खुद ही यह सब किया है और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आपने उसकी सच्ची आत्मा को छोड़ दिया। भले ही समुद्र दमनकारी संप्रदाय नष्ट न हुआ हो, संप्रदाय गुरु पुनर्जीवित होने पर आपको दोष नहीं देंगे। बहरहाल ये निर्विवाद है कि आपने ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी का अभ्यास किया है। क्या आप इसे समुद्र दमन संप्रदाय के लिए दावा करने का इरादा रखते हैं? झोंग लिन ने रहस्यमय आकाश छड़ी को घुमाया और खतरनाक तरीके से लॉन्ग झाओ की ओर देखा। गलतफहमी मत पालिए, लॉन्ग झाओ ने जल्दी से समझाया। मेरा मतलब था कि ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी समुद्र दमन संप्रदाय की एक प्रारंभिक स्तर की साधना तकनीक है। वरिष्ठ भाई, क्या आप आगे की तकनीकें चाहते हैं? हालांकि समुद्र दमन संप्रदाय नष्ट हो चुका है, लेकिन ये कभी अनगिनत साधना तकनीकों और मार्शल आर्ट कौशलों वाला एक सर्वोच्च संप्रदाय था, जिसमें स्वर्गीय स्तर की तकनीकें भी शामिल थीं। झोंग लिन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मेरा मानना है कि समुद्र दमन संप्रदाय के पास स्वर्गीय स्तर की तकनीकें थीं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आपके पास वे हैं। मुझे मत बताओ कि आपके पास समुद्र दमन संप्रदाय की मूलभूत विरासत है। मुझे संदेह है कि संप्रदाय का स्वामी इतना मूर्ख होगा कि वह मूल विरासत आपको सौंप दे, एक ऐसे व्यक्ति को जो जुबानदान भी नहीं बना सकता। वरिष्ठ भाई, भले ही आप सच बोल रहे हैं, क्या आप थोड़ा कम स्पष्टवादी हो सकते हैं? लॉन्ग झाओ ने शिकायत भरे चेहरे के साथ कहा। झोंग लिन के मौन और मुस्कुराते हुए भाव को देखकर लॉन्ग झाओ ने आह भरी और कहा, जैसा कि अपेक्षित था, वरिष्ठ भाई से कुछ भी नहीं बचता। हालांकि मैं सच कह रहा हूं, समुद्र दमन संप्रदाय के पास वास्तव में एक सर्वोच्च विरासत थी, जिसमें शीर्ष ग्रेड पृथ्वी स्तर की तकनीक एजियोर ड्रैगन सी सप्रेसिंग स्क्रिप्चर और मध्य ग्रेड स्वर्गीय स्तर की तकनीक मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक शामिल है, और मैं एजियोर ड्रैगन सी सप्रेसिंग स्क्रिप्चर का अभ्यास करता हूं। क्या आपके पास मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक है? ये सुनकर झोंग लिन की आंखें भी चमक उठीं। वह एक मध्यम श्रेणी की स्वर्गीय साधना तकनीक देखना चाहता था। हालांकि उसने पंच तत्व मिश्रित सार कौशल का एक नया संस्करण निकाला था, फिर भी वह पृथ्वी स्तर का ही था। आगे बढ़ने के लिए उसे प्रमाण के रूप में ढेर सारी अन्य उच्च स्तरीय तकनीकों की आवश्यकता थी।
तुम्हें नहीं। झोंग लिन की आंखें सिकुड़ गईं, एक खतरनाक चमक फिर से उभर आए। उसने मिस्टिक स्काईस्टिक पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। गुरुजी, हालांकि अभी मेरे पास वह नहीं है, मुझे पता है कि वह कहाँ है, और मेरे पास समुद्र दमन संप्रदाय की अन्य तकनीकें भी हैं। अगर आप समुद्र दमन संप्रदाय के पुनर्निर्माण में मेरी मदद करते हैं तो मैं उसे आपके लिए जरूर ढूंढ लूंगा। लॉन्ग झाओ ने तत्परता से कहा। बेकार में कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? बच्चे, तुम अभी भी बहुत नए हो। हजारों साल पुराने भूत भी मेरे हाथों तकलीफ झेल चुके हैं। तुम खुद को क्या समझते हो? झोंग लिन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मास्टर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखिए। लॉन्ग झाओ ने जल्दी से भंडारण कंगन से एक जेड स्क्रॉल निकाला और उसे सौंप दिया। झोंग लिन ने इसे हवा में ही पकड़ लिया, फिर अपने दिव्य विचार से इसे देखा। जेड स्क्रॉल में वास्तव में ग्रेट साइकिल 10,000 ड्रैगन सूत्र नामक एक साधना तकनीक शामिल थी। गुरुवर, एक महाचक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र भी ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर का अनुवर्ती है। यह एक निम्न श्रेणी का स्वर्गीय स्तर का मार्शल आर्ट है और समुद्र दमन संप्रदाय के 3 रक्षा संप्रदाय कौशलों में से एक है। तथाकथित 10,000 ड्रैगन शरीर के असंख्य छिद्रों के अनुरूप है। एक बार महारत हासिल करने के बाद प्रत्येक छिद्र में ड्रैगन शक्ति का एक तंतु होता है। जब इसे मुक्त किया जाता है तो यह एक सच्चे ड्रैगन में बदल सकता है, जो समान स्तर के विरोधियों को परास्त करने में सक्षम होता है। झोंग लिन ने एक दिव्य विचार को शीघ्रता से पढ़ा और उसकी विषय वस्तु को एक एक पृष्ठ अपने मन में समाहित कर लिया। ये कितना उत्कृष्ट महाचक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र है। वास्तव में ये गहन और दिलचस्प है। हालांकि यह सिर्फ एक सरसरी निगाह थी, लेकिन वह वास्तव में महसूस कर सकता था कि यह मार्शल आर्ट ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी के समान वंश की थी। ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी शरीर प्रशिक्षण के लिए है, जो शारीरिक मजबूती को बढ़ाता है, जबकि ग्रेट साइकिल 10,000 ड्रैगन सूत्र QE साधना के लिए है, जो व्यक्ति के आध्यात्मिक मूल को मजबूत करता है। जैसा कि लॉन्ग झाओ ने कहा, एक बार इसमें महारत हासिल कर लेने पर यह समान स्तर के विरोधियों को भी परास्त कर सकता है, बिल्कुल ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी की तरह। प्रणाली। होस्ट झोंग लिन। साधना तकनीक 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर महान चक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र शुरुआती कौशल तलवार तकनीक पूर्ण स्तर सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर 6 तलवार शास्त्र पूर्ण स्तर विविध कीमिया 6ठी कक्षा अमृत पूर्ण स्तर कौशल अंक अनंतता। सिस्टम पैनल पर नजर डालने पर ग्रेट साइकिल 10,000 ड्रैगन सूत्र और ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी के बीच साझा वंश के कारण इस मार्शल आर्ट को सीखना शुरू करना बहुत आसान था और सिस्टम पैनल ने पहले ही एक कौशल का गठन कर लिया था। कम से कम इस बार निःशुल्क स्वर्गीय ग्रेड तकनीक प्राप्त करना व्यर्थ नहीं गया। बुरा नहीं है, वास्तव में स्वर्गीय स्तर की मार्शल आर्ट होने के योग्य सचमुच गहन। आपने बताया कि समुद्र दमन संप्रदाय के पास 3 सुरक्षा संप्रदाय कौशल हैं, अन्य 2 क्या हैं? बाकी 2 हैं 8 वीरान ड्रैगन देव शरीर रक्षा कौशल और नीला ड्रैगन 8 रूप। अगर कोई इन तीनों मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ले तो युद्ध में रैंकों को पार करना कोई समस्या नहीं है। लॉन्ग झाओ ने शेखी बघारी। समुद्र दमन संप्रदाय एक सर्वोच्च संप्रदाय है जिसकी स्वाभाविक रूप से अपनी गहरी विरासत है। हालांकि इसका विनाश हुआ, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सो युद्ध पवित्र भूमि बहुत शक्तिशाली थी, न कि इसलिए कि वे कमजोर थे। क्या आप इन्हें सीख सकते हैं? यह गुरु, मैं केवल एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य हूँ। महाचक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था, केवल सच्चे शिष्य ही तीनों मार्शल आर्ट का एक साथ अभ्यास करने के योग्य होते हैं, लेकिन मैं वास्तव में उन्हें आपके लिए ढूंढ सकता हूँ। सिर्फ तुम? झोंग लिन ने संदेह से पूछा। गुरुजी, मैं आपसे सचमुच झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लॉन्ग झाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरे गुरु ने एक बार मुझसे कहा था कि संप्रदाय अप्रत्याशित आपदाओं से अपनी विरासत को नुकसान पहुंचाने के बारे में सतर्क था, इसलिए उसने विरासत भूमि को बाहर छोड़ दिया। उनमें से एक तलवार डोमेन में स्थित है, इसलिए जब तक आप समुद्र दमन संप्रदाय के पुनर्निर्माण में मेरी मदद करते हैं, मैं निश्चित रूप से आपके लिए विरासत प्राप्त करूंगा, और इसके अलावा आप अंततः लोकसिंह द्वीप छोड़ देंगे। हम एक दूसरे का समर्थन क्यों नहीं करते? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं चला जाऊंगा? झोंग लिन ने भौहें उठाई और उत्सुकता से लॉन्ग झाओ को देखा। लॉन्ग झाओ मुस्कुराया और बोला, लोकसिंह द्वीप बहुत छोटे हैं और संसाधन तुम्हारे जैसे ड्रैगन को पालने के लिए बहुत कम है। अपने अभिमान के साथ तुम एक निम्न श्रेणी के जुबानदान को बनाने से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, केवल अधिक समृद्ध क्षेत्रों में जाकर ही तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं।
हालांकि झोंग लिन ने कुछ नहीं कहा, उसने मन ही मन सिर हिला दिया। जैसा कि कहा जाता है, बारिश के दिन के लिए तैयार रहें। हालांकि झोंग लिन वर्तमान में यूनिलिंक क्षेत्र के शुरुआती चरण में ही है, वह वास्तव में अपने भविष्य के मुख्य गठन पर विचार कर रहा है। जन्मोत्तर, जन्मजात, आध्यात्मिक उत्पत्ति, पारलौकिक और फिर जुबानदान। जुबानदान का निर्माण सार, ऊर्जा और आत्मा के सम्मिलन से होता है, जो दाव का भ्रूण है, जो मार्शल आर्ट का आधार है। इसलिए भविष्य की साधना में किसी भी प्रकार की गलती की अनुमति नहीं है। हालांकि जुबानदान में भी ग्रेड होते हैं, जो शीर्ष, मध्य और निचले तिहाई में विभाजित होते हैं, और अधिक सूक्ष्म रूप से 1 से 9वीं कक्षा तक, ठीक जुआंगू कछुआ रोड पर 9वीं कक्षा की मार्शल आर्ट की तरह। जुबानदान के विभिन्न स्तरों की युद्ध शक्ति और भविष्य की मार्शल उपलब्धियों में महत्वपूर्ण अंतर होता है। सीधे शब्दों में कहें तो जुबानदान का स्तर जितना ऊंचा होगा, युद्ध शक्ति उतनी ही मजबूत होगी और भविष्य उतना ही व्यापक होगा। झोंग लिन की वर्तमान नींव के साथ जैसे ही यूनिलिंक क्षेत्र पूर्णता तक पहुंचता है, वह सीधे एक जुबानदान का निर्माण कर सकता है, लेकिन अधिक से अधिक यह एक 7वीं कक्षा का जुबानदान है, अर्थात एक निम्न श्रेणी का जुबानदान है, और मध्य श्रेणी में तोड़ना बिल्कुल असंभव है। सार, ऊर्जा और आत्मा मूल निर्माण के मूल तत्व हैं। सार के संदर्भ में झोंग लिन ने एक पंचतत्व आत्मा शरीर, एक ठोस आधार तैयार किया है, लेकिन ऊर्जा के संदर्भ में पंचतत्व मिश्रित सार कौशल केवल एक पृथ्वी स्तर की तकनीक है। भले ही नई अर्जित स्वर्गीय श्रेणी की तकनीक महाचक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र में महारत हासिल कर ली जाए, फिर भी एक साधारण आत्मा बनी रहती है, जो पवित्र भूमि के उन शिष्यों से अतुलनीय है। 7वीं श्रेणी के जुबानदान का निर्माण कर पाना पहले से ही एक वरदान है, और पवित्र भूमि से आए उन शिष्यों के पास हर तरह से सर्वोत्तम संसाधन है। वे विभिन्न प्रकार की स्वर्गीय ग्रेड तकनीकों का अभ्यास करते हैं, फिर भी वे केवल मध्यम ग्रेड जुबानदान ही प्राप्त करते हैं। एक उच्च श्रेणी के जुबानदान को, विशेष रूप से उच्च श्रेणी के प्रथम श्रेणी को तैयार करने के लिए स्वर्गीय आध्यात्मिक वस्तुओं की सहायता की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जुबानदान बनाने के लिए 6ठी श्रेणी के अमृत, गैदरिंग टॉप पिल की आवश्यकता होती है। इससे शीर्ष पर 3 फूलों का एकत्र होना के नाम से जाना जाता है। इस अमृत की सहायता से सार, ऊर्जा और आत्मा को एक में एकीकृत किया जा सकता है, जिससे जुबानदान का निर्माण होता है। सिस्टम पैनल पर भरोसा रखने वाले झोंग लिन को स्वाभाविक रूप से निम्न श्रेणी के जुबानदान में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन चाहे वह गैदरिंग टॉप पिल हो या जुबानदान के स्तर को बढ़ाने के लिए स्वर्गीय आध्यात्मिक वस्तुएं हों, वे ऐसी चीजें नहीं हैं जो संसाधनों की कमी वाले लोकसिंग द्वीप पर पाई जा सकती हैं। तो लॉन्ग झाओ सही है, झोंग लिन अनिवार्य रूप से अधिक पूर्वी उजाड़ भूमि की ओर जाएगा। मुझे एजियो ड्रैगन सागर दमनकारी शास्त्र दे दो। लॉन्ग झाओ का चेहरा खुशी से चमक उठा और बोला, मास्टर, आप सहमत हैं? चलो पहले एक नजर डालते हैं। ये वास्तव में वैसा ही है जैसा आपने कहा था। मैं पूर्वी उजाड़ के लिए लोकसिंग द्वीप समूह छोड़ दूंगा, लेकिन क्या मैं समुद्र दमन संप्रदाय के पुनर्निर्माण में आपकी मदद करूंगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि चीजें कैसे होती हैं, यदि चीजें असंभव हैं। उद्धरण चिन्ह। गुरु, निश्चिंत रहें, यदि यह असंभव हो जाता है तो आप जा सकते हैं, और जहां तक समुद्र दमन संप्रदाय के कौशल का सवाल है, मैं निश्चित रूप से उन्हें आपके लिए ढूंढ लूंगा, लॉन्ग झाओ ने खुशी से कहा। झोंग लिन ने अप्रत्याशित रूप से लॉन्ग झाओ की ओर देखा और जिज्ञासा से पूछा, आप ऐसा क्यों करेंगे? मुझे बचपन से ही संप्रदाय ने गोद ले लिया था। इसके बिना मैं किसी गंदे नाले में बहुत पहले ही मर चुका होता। अपने वर्तमान साधना स्तर को प्राप्त करना तो दूर की बात है। समुद्र दमनकारी संप्रदाय नष्ट हो गया है, और इस जीवन में मेरी सबसे बड़ी इच्छा इसे फिर से बनाना है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी क्षमताएं सीमित हैं, और मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। किंगयुआन विश्व में हर दिन हत्याएं होती रहती हैं, और मुझे नहीं पता कि क्या एक दिन मैं भी हाल ही में हुए 7 सितारा संप्रदाय के युद्ध की तरह नष्ट हो जाऊंगा। अगर वरिष्ठ भाई प्रकट नहीं होते तो शायद मैं पहले ही मर चुका होता। संप्रदाय के पुनर्निर्माण की तो बात ही छोड़िए। वरिष्ठ भाई, आपकी प्रतिभा मुझसे कहीं ज्यादा है, और आपका भविष्य आपको जरूर बहुत आगे ले जाएगा। भले ही आप ये स्वीकार न करना चाहें कि आप समुद्र दमन संप्रदाय से संबंधित हैं, लेकिन जब तक आपने इसकी साधना तकनीकें सीख ली हैं, तब तक समुद्र दमन संप्रदाय की वंशावली खंडित नहीं हुई है। अगर मैं तब तक सचमुच मर भी जाऊं, तो भी मुझे गुरु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लॉन्ग झाओ ने अत्यंत शांत स्वर में बात की, और उनकी आवाज बहुत शांत थी, जिससे झोंग लिन के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि उन्होंने सच कहा या नहीं।
चेन जिया के साथ हुई घटनाओं की श्रृंखला का अनुभव करने के बाद झोंग लिन पहले से ही इस दुनिया के प्रति बेहद सतर्क हो गया था और कभी भी आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं करता था। वरिष्ठ भाई, ये एजियो ड्रैगन सागर दमनकारी शास्त्र है। इसके बाद लॉन्ग झाओ ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक जेड स्क्रॉल निकाला और उसे सौंप दिया। झोंग लिन ने हाथ बढ़ाकर उसे स्वीकार कर लिया तथा अपने दिव्य विचार से उसे स्कैन करके अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लिया। मुझे कुछ काम निपटाने हैं और लुओक्सिंग द्वीप छोड़ने में मुझे कुछ समय लग सकता है। वरिष्ठ भाई, जल्दी मत करो, बस 2 साल के भीतर चले जाओ क्योंकि जुवानलिंग गुप्त क्षेत्र 3 साल में खुल जाएगा। झोंग लिन ने सिर हिलाया। 2 साल बस बहुत हो गया। अपना रूप बदलो और ये 2 साल मेरे साथ गोल्डन टर्टल द्वीप पर बिताओ। हाँ वरिष्ठ भाई, 7 सितारा संप्रदाय के कई लोगों ने लॉन्ग झाओ का चेहरा देखा था, इसलिए उसे सार्वजनिक रूप से सामने आने के लिए अपना रूप बदलना पड़ा। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से मिस्टिक स्काई स्टिक को लॉन्ग झाओ को वापस कर दिया गया। अभी अभी इसे आजमाने के बाद वह इसे स्टोरेज ब्रेसलेट में नहीं रख सका, शायद इसलिए क्योंकि इसका स्तर बहुत कम था और इसे पकड़ना केवल एक बोझ था। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। खजाना प्राप्त करने के बाद लॉन्ग झाओ खुशी से भर गया, ये सोचकर कि यह अप्राप्य था। दोनों एक के बाद एक गोल्डन टर्टल द्वीप पर लौट आए और लापरवाही से सभी को एक नकली पहचान बताने के बाद झोंग लिन तुरंत एकांत में चले गए। एकांतवास कहने का मतलब वास्तव में ट्रेजर आइलैंड की यात्रा करना था। गुफा में प्रवेश करके पानी के नीचे की खाई में तैरकर तिजोरी का दरवाजा खोलकर कई प्रक्रियाओं के बाद झोंग लिन एक बार फिर खजाने तक पहुंच गया। गोपनीयता के लिए सचमुच कोई अन्य स्थान नहीं है जो इसकी बराबरी कर सके। उन्होंने पालथी मारकर बैठने के लिए एक स्थान ढूंढा, एक पोषणकारी ईश्वर की गोली खाए, अपनी आंखें हल्की सी बंद की और अपने आध्यात्मिक उद्गम को संचालित किया, जिससे यूनिलिंग क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनकी पहली साधना सफलता आरंभ हुई। आत्मा महल में 2 लंबी नदियां, एक लाल और एक काली, प्रकट हुई, जो दिव्य आत्मा को घेरे हुए थीं तथा एक ताइची आरेख बना रही थीं। काले और लाल ताइची के प्रत्येक घुमाव से उनकी दिव्य आत्मा में एक अलौकिक आभा का प्रवाह होता था, जो आभा के अंतर्गत और अधिक ठोस हो जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, काली और लाल ताइची धीरे धीरे गायब हो गई और झोंग लिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। दिव्य आत्मा 5 इंच है। यूनिलिंग क्षेत्र मध्य चरण सफल हुआ। आत्मा महल में अपनी दिव्य आत्मा की मजबूती महसूस करते हुए झोंग लिन ने मुस्कुराहट प्रकट की। जेड शिशु की सहायता से उसकी दिव्य आत्मा बहुत पहले ही प्रारंभिक अवस्था के शिखर पर पहुंच चुकी थी। ये सफलता एक स्वाभाविक प्रगति थी। हालांकि भविष्य की साधना के लिए पिछली बड़ी छलांगों के विपरीत क्रमिक सुधारों की आवश्यकता होगी। प्रणाली होस्ट झोंग लिन। तकनीकें 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर महान चक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र शुरुआती नीला ड्रैगन सागर दमन शास्त्र शुरुआती कौशल तलवार तकनीक पूर्ण स्तर सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर 6 तलवार शास्त्र पूर्ण स्तर विविध कीमिया 6ठी कक्षा अमृत पूर्ण स्तर कौशल अंक अनंतता ग्रेट साइकिल 10,000 ड्रैगन सूत्र और एज योर ड्रैगन सी सप्रेसिंग स्क्रिप्चर कौशल दिखाने वाले सिस्टम पैनल को देखकर झोंग लिन का चेहरा उत्साह से भर गया। एज योर ड्रैगन सी सप्रेसिंग स्क्रिप्चर पृथ्वी स्तर के शीर्ष ग्रेड की एक साधना तकनीक है और यदि इसे लुओक्सिंग द्वीप पर रखा जाए तो कौन जानता है कि कितने लोग इसे प्राप्त करने के लिए लड़ेंगे। हालांकि झोंग लिन इसका विकास नहीं करना चाहता, वह केवल इसे समझना चाहता है और देखना चाहता है कि क्या वह इससे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। जहां तक दूसरे महाचक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र की बात है, वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। ये तकनीक ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी की उत्तराधिकारी है, जो असंख्य एक्यूपॉइंट्स को असंख्य ड्रैगन्स में बदलने में सक्षम है और ट्रू ड्रैगन क्यूई की शक्ति में संघनित होकर, चाहे युद्ध के लिए हो या सफलता के लिए, यह मजबूत समर्थन प्रदान करती है। सिस्टम मेरे लिए कौशल अंक आवंटित करें। आदेश के साथ दोनों तकनीकों में अनगिनत कौशल बिंदु प्रवाहित हुए और झोंग लिन के दिमाग में साधना की यादों की बाढ़ आ गई। नीला ड्रैगन सागर शास्त्र को दबाने वाला मानव शरीर एक ड्रैगन की तरह, स्वर्ग और पृथ्वी एक समुद्र की तरह, अपने भीतर एकजुट शक्ति जीवन सार। शरीर ड्रैगन की तरह रूपांतरित हो जाता है, पूरी ताकत जुटा लेता है। हथेली के एक ही प्रहार से ड्रैगन की दहाड़ पहाड़ों और नदियों में गूंज उठती है। स्मृति में झोंग लिन हवा में उड़ता हुआ खड़ा था, उसके नीचे अंतहीन समुद्र था, चारों ओर सन्नाटा था, उसके अलावा कोई अन्य जीवन या जीवित प्राणी नहीं था। अचानक साफ आसमान में बादल छा गए, गरजने की आवाज आए और शांत समुद्र में हलचल मच गई।
समुद्र तल से एक भयावह आभा उठी। चारों ओर का वातावरण एक अदृश्य आभा से घिरा हुआ था। दबंग, भयंकर, निडर, टकराना। जैसे ही झोंगलिन ने अपने आसपास के वातावरण को महसूस किया, उसके नीचे का समुद्र अंततः हिल उठा। जैसे ही लहरें उठी, समुद्र से एक विशाल प्राणी फूट पड़ा। उसकी निगाहें केंद्रित हो गईं। विशाल प्राणी ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। यह एक विशाल नीला ड्रैगन था, लगभग 10 मीटर लंबा, विशिष्ट कवच वाला। उसके नीचे 4 पंजे, सिर के ऊपर सींग और जबड़े के नीचे मूंछें। उसकी स्मृति में ड्रैगन जैसे प्राणी जैसा दिखता था। आकाश और पृथ्वी के बीच नीला ड्रैगन कुंडली मारे घूम रहा था, कभी भी घूमना बंद नहीं कर रहा था। ड्रैगन की दहाड़ लगातार गूंज रही थी। काले बादलों और गड़गड़ाहट के कारण ये धुंधला दिखाई दे रहा था। नीचे पानी के बवंडर लगातार उसके साथ उठते रहे। इस समय झोंगलिन बहुत छोटा, धूल के कण के समान महत्वहीन दिखाई दे रहा था। गर्जना गर्जना, स्वर्ग को हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, जिससे झोंगलिन को होश आया। और फिर उसने देखा कि नीला ड्रैगन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से उड़कर सीधे उस पर हमला कर रहा है, जिससे उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उनके बीच की दूरी तेजी से कम हो गई। नीले अजगर ने अपना मुंह खोला, उसका दबाव बहुत अधिक था। एक पल में झोंगलिन पूरी तरह से निगल लिया गया। उस क्षण दुनिया बिखर गई, उसके दिल में अंतर्दृष्टि उमड़ पड़ी और झोंगलिन जाग गया। खजाने में झोंगलिन ने अपनी आंखें खोलीं, भीतर प्रकाश चमक रहा था। तो यह एजियो ड्रैगन सागर दमनकारी शास्त्र है, जो एक ऐसी तकनीक होने के योग्य है जिसे केवल सागर दमनकारी संप्रदाय के आंतरिक शिष्य ही विकसित कर सकते हैं। वास्तव में ये दबंग है। मुझे हमेशा लगता था कि पंचतत्व मिश्रित सार कौशल में कुछ कमी है। अब सोचता हूँ, हालांकि इसका उद्देश्य गहरा है, पंचतत्वों के पारस्परिक सृजन और प्रतिबंध में निहित है, फिर भी इसमें चपलता और प्रभुत्व का सार नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पृथ्वी स्तर पर शीर्ष ग्रेड की रैंक दे सकता है। शुक्र है कि मैंने किसी को नहीं बताया, अन्यथा मैं हंसी का पात्र बन जाता। पृथ्वी स्तर पर शीर्ष ग्रेड की तो बात ही छोड़िए, पृथ्वी स्तर पर मध्य ग्रेड भी मुश्किल से संभव है। झोंगलिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें असहजता से भरी हुई थीं। आकाश और पृथ्वी सामंजस्य में लौट आते हैं, 10,000 ड्रैगन अपने रूप प्रकट करते हैं। झोंगलिन खजाने के भीतर पालथी मारकर बैठ गया, जोर से चिल्लाया, और तुरंत ही स्वर्ग और पृथ्वी का सार क्यों बेतहाशा उमड़ पड़ा। एक रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में झोंगलिन के चारों ओर 10,000 ड्रैगन के आकार की परछाइयां प्रकट हुई, और सभी उड़ते हुए ड्रैगन अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए आकाश की ओर दहाड़ रहे थे। क्यों छिद्रों में लौटता है, ड्रैगन घोंसले में लौटते हैं, 10,000 ड्रैगन छिद्रों में प्रवेश करते हैं। झोंगलिन फिर चिल्लाया और शून्य में असंख्य ड्रैगन दहाड़ने लगे, फिर एक साथ उसके चारों ओर एक्यूपंक्चर बिंदुओं में घुस गए। थोड़ी देर बाद झोंगलिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने एक्यूपॉइंट्स के माध्यम से ड्रैगन के आकार की ऊर्जा को महसूस किया, और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। क्या ही अद्भुत महाचक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र है, सचमुच रहस्यमय और अप्रत्याशित। ये स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्यूई को असंख्य छिद्रों में एकत्रित करता है। एक बार पुनर्तः विकसित हो जाने पर प्रत्येक एक्यूपंक्चर बिंदु एक दिव्य ड्रैगन को छिपा लेता है। आवश्यकता पड़ने पर ये शक्ति एक में मिलकर मुक्त हो जाती है और एक सच्चे ड्रैगन में परिवर्तित हो जाती है, जो छिपा हुआ भी है और शक्तिशाली भी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महाचक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र के लिए ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर एक पूर्वापेक्षा के रूप में आवश्यक है। यदि कोई ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर को पूर्णता क्षेत्र तक विकसित नहीं कर सकता, तो उसके एक्यूपॉइंट उस प्रबल ड्रैगन आकार की ऊर्जा का सामना नहीं कर पाएंगे। मैं अभी महाचक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र के अभ्यास के शुरुआती चरण में हूँ। एक्यूपॉइंट्स में ड्रैगन के आकार की ऊर्जा अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर है, और निष्कासित सच्चा ड्रैगन केवल एक आकार मात्र है। एक बार जब मैं इससे महासिद्धि के क्षेत्र तक साधना कर लूंगा, तो उस फैंग लेन तलवार स्वामी को ज्यादा चालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे चूर चूर करने के लिए एक ही हथेली काफी होगी। झोंगलिन ग्रेट साइकिल 10,000 ड्रैगन सूत्र की शक्ति से बहुत संतुष्ट था, और समुद्र दमन संप्रदाय के लोंग झाओ द्वारा उल्लिखित अन्य 2 संप्रदाय रक्षक दिव्य कौशलों के लिए और भी अधिक उत्सुक था। आखिर सिर्फ महाचक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र की इतना दुर्जय है। आक्रमण केंद्रित नीला ड्रैगन 8 रूप और रक्षा केंद्रित 8 वीरान ड्रैगन देव शरीर रक्षा कौशल के बारे में क्या? झोंगलिन ने साधना जारी नहीं रखी। महाचक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र आरंभ करने के बाद आध्यात्मिक मूल स्वतः ही 10,000 ड्रैगन का पोषण और सुदृढ़ीकरण करेगा।
बेशक सक्रिय रूप से उसका परिशोधन तेज होगा, लेकिन अब झोंग लिन के पास करने के लिए एक और भी महत्वपूर्ण कार्य था, जो था अपने जीवनबद्ध आध्यात्मिक कलाकृति को परिष्कृत करना। वह उठकर बाहर चला गया और गेंग मेटल वेन के स्थान की ओर चल पड़ा। उसके सामने गेंग मेटल वेन आध्यात्मिक ऊर्जा बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री थी। हालांकि खनन प्रक्रिया थोड़ी परेशानी वाली हो सकती थी, लेकिन झोंग लिन मदद मांगने का इरादा नहीं रखता था। आखिरकार यही उसका गुप्त ठिकाना था। अब विचार करने वाली एकमात्र बात यह है कि किस प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृति तैयार की जाए। अधिकार के अनुसार झोंग लिन के लिए सबसे उपयुक्त जीवनबद्ध आध्यात्मिक कलाकृति एक तलवार है। आखिरकार वह पहले से ही तलवार के इरादे का 80% समझ चुका है और तलवार को रेशम में परिष्कृत करने के दायरे तक पहुंच गया है। हालांकि झोंग लिन शुद्ध तलवारबाज नहीं था, अन्यथा वह मुट्ठी के इरादे को समझना जारी नहीं रख पाता। अगर विभिन्न इरादों का आपसी संयम और हस्तक्षेप न होता तो निस्संदेह वह अपने कौशल में विविधता लाकर तलवार के इरादे, बंदूक के इरादे और भी बहुत कुछ अपना लेता। एक जीवन बाधित हथियार एक मार्शल कलाकार का दूसरा विस्तार है, जो अवधारणाओं की समझ को एक साथ विकसित करने में सक्षम है। अगर मैं एक आध्यात्मिक तलवार को जीवन बाधित हथियार के रूप में परिष्कृत करूं, तो यह मेरे जैसे विशेष सहायता प्राप्त व्यक्ति के लिए बहुत बेकार होगा। इसलिए मेरे लिए कई अवधारणाओं को एक में एकीकृत करना सबसे अच्छा विकल्प है, झोंग लिन ने मन ही मन सोचा। झोंग लिन दूसरे मार्शल आर्टिस्टों से अलग था। दूसरों के पास पूरी तरह से केंद्रित रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि वह सिस्टम पैनल के जरिए अनगिनत अंतर्दृष्टियां प्राप्त कर सकता था। एक पेड़ के लिए पूरा जंगल छोड़ देना तिल उठाते हुए तरबूज खोने जैसा था। जीवन बाधित अस्त्र किसी युद्ध कलाकार का दूसरा विस्तार है। चूंकि मानव शरीर सीमित है, इसलिए यदि मैं अन्य अवधारणाओं की अपनी समझ को जीवन बाधित अस्त्र पर अंकित कर दूं तो क्या हानि है। भौतिक शरीर अभी भी मुख्यतः तलवार दाव की साधना करेगा। उस समय सभी को एक विधि से नियंत्रित करने के लिए, सभी कौशलों को एक कला में एकीकृत करने के लिए, शायद भविष्य में जब मेरी साधना सुदृढ़ होगी तो मैं कोई समाधान ढूंढ सकूं, असंख्य कलाओं को शरीर में समाहित कर सकूं और अपना सर्वोच्च मार्ग गढ़ सकूं। झोंग लिन जितना अधिक सोचता उतना ही अधिक उत्साहित होता जाता तथा महसूस करता कि यह दृष्टिकोण पूरी तरह से संभव है। तो मुझे किस तरह का जीवन बाधित हथियार बनाना चाहिए? चूंकि मैं तलवार पर ही अड़ा नहीं हूं, इसलिए विकल्प प्रचुर हैं। विचार करते समय झोंग लिन को अपने पिछले जीवन की कुछ विशेष अर्थों से भरी हुई वस्तुएं याद आईं, विशेष रूप से प्रागैतिहासिक उपन्यासों में काल्पनिक आध्यात्मिक खजाने। डोंगहुआन घंटी, झुवान युवान तलवार, पंगु कुल्हाड़ी, दानव शोधन बर्तन। घंटी, तलवार, कुल्हाड़ी, बर्तन, टॉवर, जीथर, कड़ाही, मुहर, दर्पण, पत्थर। धिक्कार है, किदन ने मुझे निराश नहीं किया। तलवारों, भालों और फरसे से क्यों चिपके रहना? अगर मैं इन वस्तुओं को अपने जीवन बंधन हथियार के रूप में इस्तेमाल करूं तो अपनी प्रगति के साथ मैं एक दिन इन्हें पौराणिक आध्यात्मिक खजानों में बदल सकता हूं। झोंग लिन का शरीर उत्साह से कांप उठा। उसे उस सहज आध्यात्मिक खजाने की याद आ गई जिसने उसके दिल को सबसे ज्यादा छुआ था जब उसने अपने पिछले जीवन में पहली बार प्रागैतिहासिक उपन्यास पढ़े थे। आदिकालीन अराजकता के दिनों में जब ब्रह्मांड अपरिभाषित था, आदि ऊर्जा ने वुशी का पोषण किया। डोंगहुआन ताई ने सूर्य और चंद्रमा को नियंत्रित किया, कियान कुन के आदेश की प्रतीक्षा की। आदि ऊर्जा के संग्रह से उन्होंने सूर्य सार और चंद्र प्रकाश, तारों का प्रकाश और ब्रह्मांड प्रकाश लिया, 9 परतों वाली घंटी बनाई और उसका नाम डोंगहुआन रखा। जब घंटी पूरी हो गई तो आकाश हिल गया, पृथ्वी गर्जना करने लगी और सभी देवता चुप हो गए, ये जानकर कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। घंटी का शरीर पहाड़ जितना विशाल, ठोस और भारी था। उसकी सतह झिलमिला रही थी, प्राकृतिक जीवों, तारों और समुद्रों से उकेरी गई, सोने और जैत से जड़ी ठंडी चमक बिखेर रही थी। उसके झूलों के बीच ऐसा लग रहा था मानो आकाशगंगा उल्टी लटकी हो और आकाशगंगा घूम रही हो। प्रथम घंटी की ध्वनि सुनते ही 8 दिशाओं और 6 लोकों के सभी प्राणियों ने अपना सिर झुका लिया। दूसरी घंटी की आवाज पर यिन यांग का आदान प्रदान हुआ, जीवन और मृत्यु भाग्य का अनुसरण करने लगे और सब कुछ शांत हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त प्रतिध्वनि के साथ ये सृजन और विनाश कर सकता है तथा सभी को एक समग्र रूप में परिवर्तित कर सकता है। जैसे ही घंटी की आवाज गूंजी, दिन और रात उलट गए, तारे पुनः संरेखित हो गए तथा समय और स्थान बदल गए। युगों युगों से शाश्वत विश्व के रूप में स्थायी, परीक्षणों से अप्रभावित। भाड़ में जाए, ये तो तय है, ये मजबूत है या नहीं, ये तो बस संस्करण की बात है, लेकिन ये शानदार है या नहीं, ये तो जिंदगी भर की बात है।
इसके अलावा डोंगहुआंग बेल से ज्यादा मजबूत और क्या हो सकता है। इसके अलावा मेरा उपनाम झोंग है, घंटी को जीवन बाधित हथियार के रूप में गणना इससे अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता, यह एकदम सही है। इस क्षण झोंग लिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गवर्नर और गर्भाधान वाहिकाओं को खोल दिया गया हो और उसके दिल की गहराई में छिपी उसकी आंतरिक किशोर कल्पना फिर से फूट पड़ी। चूंकि निर्णय हो चुका था, इसलिए इसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं थी। हवा में पकड़ बनाकर उसने सीधे स्टोरेज ब्रेसलेट से ब्लैक ड्रैगन तलवार को पुनः प्राप्त किया और गेंग मेटल वेन का खनन शुरू कर दिया। इस पल झोंग लिन के मन में डोंगहुआंग बेल के 3 शब्द घूम रहे थे। खनन भी रोमांचक लग रहा था, बिना किसी बोरियत के। अयस्क के ढेर की खुदाई करने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक कलाकृति भट्ठी को पुनः प्राप्त किया, आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित किया और भट्ठी में अयस्क को परिष्कृत किया, अशुद्धियों को हटाया और गेंग धातु लौह सिल्लियों के ब्लॉक के बाद ब्लॉक का उत्पादन किया। जब थक जाता तो वह ध्यान और आराम करने बैठ जाता और जब भूख लगती तो उपवास की गोली निगल लेता। इस तरह 1 महीने से भी ज्यादा समय के बाद उसने आखिरकार 10,000 पाउंड गेंग धातु के लोहे के पिन तैयार कर लिए। इस समय झोंग लिन के बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसके कपड़े कई बार फटे हुए थे, जो उसके सामान्य सुरुचिपूर्ण आचरण से बहुत दूर थे, लेकिन उसकी आंखें रात में तारों की तरह बहुत चमकदार थीं। गेंग धातु पर्याप्त है। इसके बाद मैं कलाकृति को परिष्कृत करना शुरू करूंगा। इस दुनिया में कलाकृतियों को परिष्कृत करने की कोई अवधारणा नहीं थी। आम लोग हथौड़े से हथियार गढ़ते थे, जबकि मार्शल आर्टिस्ट भ्रूण बनाने के अपने तरीके खोजते थे और फिर उन्हें पोषण के लिए आत्मा महल में ले जाते थे। झोंग लिन ने कभी भी दूसरों से मदद मांगने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि यह भविष्य की डोंगहुआंग बेल थी। स्वाभाविक रूप से वह इसे स्वयं ही तैयार करेगा। अपने दाहिने हाथ को हवा में उठाकर उसने सभी गेंग धातु लौह सिल्लियों को अपने आध्यात्मिक मूल में समाहित कर लिया और आध्यात्मिक कलाकृति भट्ठी में फेंक दिया। 10,000 पाउंड गेंग धातु बहुत अधिक लग रही थी, लेकिन इस धातु का घनत्व बहुत अधिक था, यहाँ तक कि 10,000 पाउंड भी एक बड़ी लोहे की गेंद के आकार के बराबर था। आदिकालीन ख्यूई एकत्रित हुई और भट्ठी के नीचे आध्यात्मिक ज्वालाएं प्रज्वलित हुईं तथा पूरी गुफा में भयंकर गर्मी की लहरें फैल गईं।